क्या मतलब सभी को अपने-अपने जो माइक्रोफ़ोन है वो कृपया सभी जो है वो म्यूट कर लें तो अच्छी बात है। आने दें अभी सभी को आने दें। जय माता दी सभी को जी। कुलदीप जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, आप सुनाओ? सब शुक्र है मालिक का, बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ बात करके मिलके। मुझे भी सर। बिल्कुल, आपकी ऑरा बहुत अच्छी है, बहुत पॉज़िटिव है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। गुड आशीर्वाद ऊपर मॉर्निंग वाले का सर। चाहिए। जय गुड माता मॉर्निंग दी। गाइस। जय माता सर दी, मैं गुड प्रियंका मॉर्निंग जी, पठानिया कैसे हैं आप? अफ्रीका से। हाँ जी सर बढ़िया। एक्चुअली मैं टैब से लॉगिन किया तो मेरा नाम वो होम करके वो शो कर रहा है इसमें। जी, जी। जी, जी, मैंने समझ लिया। कई बार हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है, जैसी आपकी थैंक यू गूगल सर, की आईडी। आपकी ब्लेसिंग्स जो मिल रही हैं रोज मैं रियली बहुत थैंकफुल हूँ। मेरी बहुत इंप्रूवमेंट है लाइफ में 1 वीक से, जब से मैंने ये स्टार्ट किया लेवल 1 का। थैंक यू वेरी सो गुड, मच सर। वेरी गुड। देखिए ब्लेसिंग्स ऊपर वाला देता है, मैं एक ज़रिया हूँ, एक मात्र मीडियम हूँ, एक रास्ता हूँ जो आपकी मंज़िल तक पहुँचा सकता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपकी मंज़िल नहीं हूँ, मंज़िल ईश्वर है। अभी और लोगों को आने दें, फिर हम कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास जो थी, वो काफ़ी लोगों ने मिस कर दी थी। शायद आप थे उस क्लास में। सर लास्ट वाली क्लास नहीं लगा पाई थी मैं, थोड़ा लेट हो गई चलें, थी आज तो। हम वो क्लास भी करेंगे और बहुत अच्छी बात है कि हम बेहतर तरीके से इसको कर सकेंगे क्योंकि आज हमारे साथ काफ़ी लोग जो लेवल 1 के हैं, वो भी जुड़े हैं। अशोक सैनी जी हैं हमारे साथ, कुलदीप मोंगा जी, मीना कौशल जी, प्रीति मुनि जी, श्याम जी हैं, नीतू जी हैं, ऋषि राजन जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, राम चावला जी हैं, मेघा गर्ग हैं और सलमान खान जी हैं हमारे साथ, क्या बात है जी! सलमान खान जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तरुण राणा जी भी हैं और आपका सबका बहुत-बहुत स्वागत इस क्लास में। और जिन्होंने अट्यूनमेंट ले ली, वो कुछ अपनी अट्यूनमेंट के बारे में अपने जो रोचक तथ्य है, क्या फ़ील हुआ, वो शेयर करना चाहेंगे एक-एक करके, प्लीज़ शेयर करें। अपना जो माइक्रोफ़ोन है, वो अनम्यूट कर लें। जी, ऐसी चीज़ें बताते हैं, ज़रूर बताएँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, खुलकर शेयर करें। वैशाली जी बताएँ। हेलो सर। जी, जी। हाँ, सर मैं जस्ट इन हुई हूँ, मुझे पता नहीं है कि इससे पहले आपने क्या बात की है। आप लेवल 1 में हैं हमारे? नहीं सर, मैंने जस्ट अभी इन किया है सर, तो इसलिए मैं सिर्फ़ सुनने आई हूँ आपको सर। कोई बात नहीं, ज़रूर सुनें, उसमें कौन-सी बात है, हम सुनेंगे भी और हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे एनर्जी के बारे में। काफ़ी लोग जी सर, हमारे साथ मेरा सर जुड़ना अभी चाह रहे हैं। काफ़ी न्यू है सर अभी, काफ़ी न्यू है, मैंने अभी-अभी जॉइन किया है सर। कोई इश्यू नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो लेवल 1 से कौन-कौन है हमारे साथ? प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएँ क्योंकि मैं काफ़ी लोगों के तो नाम भी नहीं जानता। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस। राहुल शर्मा जी हमारे साथ हैं। हाँ जी सर, मैं भी लेवल 1 जॉइन किया मैंने अभी। कंपन शर्मा जी आप बात करें। लोकेश त्रिपाठी जी अभी जॉइन हुए हमारे साथ। तो कौन है हमारे साथ लेवल 1 में? रेहान देखिए रहा। ओके, ओके रेहान अ, बहुत बढ़िया सभी लोगों को जॉइन होने दें। काफ़ी लोग हैं आज हमारे साथ। तो 2 इंसान बोल रहा हूँ, 2 हमारे जो हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं, अभी उनसे बात करेंगे हम। जी, जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग हैं, मैंने टाइल भी किया है, बट जो है आप स्टार्ट करें हम सुखमन जैन जी को। जी, जी, बताएँ मेरे भाई सुखमन जैन जी, आप भी बोलें। सुखमल जैन जी अनम्यूट कर लें खुद को। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रेहान देखिए ज़रा प्लीज़।
जी, अब आपकी आवाज़ आ रही, बताएँ प्लीज़। जय भोलेनाथ गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी। जी, जिन्होंने हाथ रेज़ किए थे कृपया वो बात कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, एक-एक करके बात करें। जी, अशोक सैनी जी। अशोक सैनी जी अनम्यूट कर लें सर पहले खुद को। अशोक सैनी जी अनम्यूट कर लें। राजन राज जी, आप बात करना चाहते हैं? चलिए, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ हम अभी भी चलें थोड़ी-सी वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना जो लेक्चर है, सेशन है, वो स्टार्ट करेंगे। अशोक सैनी जी, कंपन शर्मा जी और अशोक सैनी जी, 2 बार आपने हाथ खड़ा किया। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं अवश्य। हाँ, जी, सर जो रेकी की अटेन्मेंट ली थी हमने जी, थर्सडे जी। को, जी, जी। सर उसके बाद मैंने आपको मैसेज करके बताया था, मुझे एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जी, जी, बहुत बड़ी बात। अच्छी बात। हाँ, फ़ोन पर भी अभी भी 11:11 पर मैंने जस्ट वैसे ही फ़ोन चेक कर रहा था, 11:11 देखा मैंने, क्या बात! रात को भी। और जब भी क्लॉक में देखते हैं, दोनों सुई 3 पे, 5 पे, 4 पे, बहुत बार 3 दिनों से ऐसा हो रहा है। जी, जी। ये बहुत जी अच्छे सर, ये संकेत। जी, जी। जी सर, ये वैशाली यार ये मुझे भी जानना था, मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूँ कि ये मेरे साथ में पिछले 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन फ़ोन पे नहीं, मुझे तो कहीं भी मतलब जैसे सपोज़ किसी का मैसेज आया किसी एक ग्रुप पे और सुबह उठ के देखा तो उसके मैसेजेस 111 हो रखे होंगे या 11 हो रखे होंगे। ये बहुत ज़्यादा मैसेज है तो 1111 हो रखे होंगे। तो सर इसका क्या मतलब होता है सर? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैं। जी, आपकी आवाज़ नहीं आई प्रफुल्ल जी। सभी का यही क्वेश्चन है? सभी का यही क्वेश्चन है। जी सर। तो चलें मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि आप सभी मेरे को ध्यान से सुनें। देखें, जो परिवर्तन है सृष्टि का नियम है। अगर हम अपने वेद भी पढ़ें, अपने काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं और इसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। जो हमारी धरती है, हमारी सौरमंडल, हर चीज़, इवन की एटम्स भी हैं, जो फिज़िक्स जानते हैं, उनको पता होगा, इवन की न्यूक्लियस में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मूव करती हैं। तो हर चीज़ जो है वो मूव कर रही है और साइंस ने ये हैरान हो गए कि जो हिमालय जो सबसे ऊँचा है धरती पर, वो एक टाइम था कि समंदर के बीच दसा हुआ और जो समंदर है वो पहाड़ बनेंगे और जो पहाड़ हैं वो समंदर बनेंगे। हमारी जो धरती है दोस्तों, एक ऐसे दौर से गुज़र रही है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि बहुत सारे युग होते हैं, आपने देखा होगा कि युग भी आए। तो इस समय जो हम एक लंबा प्रोसेस होगा, छोटा नहीं होगा। इस समय जो हमारी धरती है, वो एक ऐसे प्रोसेस से गुज़र रही है कि जो शुभ सोल्स हैं, जो अच्छी सोल्स हैं, उनको संकेत दिया जा रहा है कि आपने गाड़ी में सफ़र किया होगा, जब स्टेशन आने वाला होता है, तो हमको संकेत मिलने लग पड़ते हैं। किया सभी ने गाड़ी में सफ़र किया? जी सर, जी सर। ट्रेन में सफ़र किया आप सभी ने? यस सर। हाँ, तो एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मेरे को एग्ज़ाम्पल्स देनी बहुत अच्छी लगती है और वो भी जो मैंने फ़ील की हुई हो। जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था, सभी लोग, जब मेरे को खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है और जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं, तो जब स्टेशन आने वाला होता है, तो आपको फ़ील होने लग पड़ता है ना स्टेशन आने वाला है। यस सर। होने लग पड़ता है ना सभी को? यस जी सर। सर। कैसे कैसे फ़ील होता है? आप देखते बाहर एकदम से, जहाँ सुनसान था, वहाँ पे दुकानें आप देखते हैं, ज़्यादा पटरियाँ आपको नज़र आने लग पड़ती हैं। फ़ील करते कि नहीं करते यार? 1 पटरी थी, 2 थी, अब 3 होगी, 4 होगी। थोड़ी बिल्डिंग सी अजीब-सी नज़र आने लगती है। क्राउड्स आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं और आपको एहसास होता है कि स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आने वाला है। जी, जी। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, दीज़ आर इंडिकेशंस। अगर मैं वैसे बोल देता कि दीज़ आर इंडिकेशन, हमारी जो धरती है वो एक दौर से गुज़र रही है, एक ऐसा दौर है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आने वाली है। अब ये ईश्वर जानता है कि क्या बदलाव आने वाला है। हो सकता है एकदम से धरती खत्म हो जाए,
हो सकता है कि एलियन हमारे साथ मुलाकात करे, हो सकता है कि किसी का कोई अवतार जन्म ले भगवान ईश्वर का, वी डोंट नो। पर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। हो सकता है कि हमारे जीवन काल में ना हो, हमारे बच्चों के जीवन काल में हो, पर समथिंग इज देयर दैट विल हैपन। और जो प्योर सोल्स है, जो अच्छे सोल्स हैं, जो ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, जो लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं, और जो लोग सोए हैं वो सोए हैं, जो दारू पी के गाड़ी में सोए, स्लीपर्स पे सोए, उनको कोई लेना देना नहीं कौन सा स्टेशन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। वो तो दूसरे को कई बार बोल देते हैं कि यार अगर स्टेशन मेरा आ गया तो उठा रहे, कई बार दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तो हम वी आर अवेकेंड सोल्स, मतलब समझते हैं अवेकेंड सोल्स का। यस सर। हाँ, तो हम वो सोल्स हैं जो जिनमें अंदर से है कि हम खुद को जाने। हर इंसान हमेशा लगा रहता है दूसरों को जानने में। हम वो क्या बात कर रहा है, उसके घर में क्या बात हो रही है, पड़ोसी का आज झगड़ा हुआ किस बात पे हुआ, उसके घर में ये चीज हुई क्यों हुई। हम इतना बिजी हैं, हम दूसरों की लाइफ में झांकने में लगे हुए हैं। उसके कितने फॉलोअर्स हैं, उसकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ गए, उसने क्या किया, क्या कपड़े पहने, एवरीथिंग विल वैनिश इवेंचुअली। कुछ जाएगा हमारे साथ जिसकी हम चिंता कर नो। रहे हैं? नथिंग, नथिंग विल गो विद अस। इवेंचुअली व्हाट विल गो, जो हमने अपने लिए जिया है, अपनी खुशियां, अपनी यादें, अपने कर्म। रूह को, रूह अगर कर्म लेकर जाती है तो यादें भी अपने लेके जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जब इनकी डेथ हो जाती है, वो आके सपने में बोलते हैं कि यार मेरी चीज ये यहाँ पे पड़ी है, या इसको घर से बाहर निकालो, या इसको ये दान करो। आपने सुना होगा ना ऐसे किस्से? जी सुना सर, होगा कि नहीं सुना होगा? सुने हैं सर। हाँ, तो ये सच्चाई है। तो हमारे साथ हम वी आर अवेकेंड सोल्स, हम में से कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अवेकेंड होती हैं, कुछ सोई हुई होती हैं, उनको परवाह ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। वो पंजाबी में कहावत है ना, कोई जिए कोई मरे सुथरा घोल बतासे पीवे। तो उनको कुछ लेना देना नहीं किसी के साथ कि कोई दुनिया में क्या कर रहा है, अपने बारे में भी नहीं, बस अपनी एंजॉय करते हैं, और कुछ सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। तो आपको अगर ये संकेत मिल रहे हैं, इट मीन्स कि जो ईश्वर है वो आपको ये बताना चाहता है कि कहीं न कहीं बदलाव बहुत बड़ा आने वाला है। और ये एंजल सिंबल रिसेंटली मैंने सभी को जो अपने मास्टर्स हैं उनसे पूछा, और साल 2 साल से लगभग ये दिखना स्टार्ट हुए हैं सभी को। और ये एक एक सिंबल है, एक मैसेज है ईश्वर की तरफ से कि समझ जाओ, कुछ बदलाव आने वाला है, और मेरे को पहचानो, मेरी शक्ति को पहचानो, खुद को पहचानो। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर बाहर नहीं है। ईश्वर आपके अंदर है, आपके भीतर है। तो उस भीतर के ईश्वर को, उस ईश्वर को जब आप पहचानेंगे, तो आप परमेश्वर से जुड़ेंगे। आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। आगे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है अवश्य पूछें। किसी को सर डाउट ये है? जो आपने बदलाव बोले, ये वाला हो जी, गया जी, ना सर? जी पूछे। वैशाली मैत्री जी पूछे। सर ये बदलाव आपने जो बोला है, जो अभी बदलाव होने वाला है मेरे फ्यूचर में, जी। वो बदलाव तो हमारे अच्छे के लिए होगा ना हमारा? देखिए, जब भी हम ये बोलते हैं, या जहाँ पे हमने ये बोल दिया वो बदलाव हमारे अच्छे के लिए होगा, इट मीन्स वी आर स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हम सारे संसार से, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हम अकेले नहीं हैं। इफ वी स्टडी बिग बैंग थ्योरी, जिसमें कहा है कि एक एक कण था, या एक एक जैसे हम कहते हैं कि जो ब्रह्मा ने की उत्पत्ति की संसार की, तो एक आइडिया था या एक कण था जिससे विस्फोट हुआ, और वो सारा जो है, जिसको हम ब्लैक होल या व्हाइट होल भी बोलते हैं। तो इस सॉर्ट ऑफ ए व्हाइट होल वाज देयर, कि एक ऊर्जा थी जिससे सारा ब्रह्मांड उपजा। साइंटिस्ट बड़े हैरान हुए कि जो पानी हम पी रहे हैं, ये शायद पता नहीं किस गैलेक्सी का हिस्सा हो, बहुत साल पहले, और जो हम सूर्य का हिस्सा हो हमारे सौर मंडल में। तो जब भी हम ये बोलते हैं हमारे लिए अच्छा होगा, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हम इस बात को कहते हैं कि वी आर बीइंग सेल्फिश। हम उन लोगों का ध्यान नहीं रखते जो हमसे जुड़े हुए हैं। सबके लिए अच्छा होगा, संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, पैरेलल यूनिवर्स के लिए अच्छा होगा। ईश्वर तो, कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। तो सर इस वे में फिर वो हमें क्यों दिख रहे हैं, फिर वो बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहे सर? मतलब हमें दिखने वेरी का क्या वेरी पर्पस है, गुड, मुझे ये जानना वेरी है गुड। सर। योर मर्करी इज वेरी गुड। वो मैंने आपको एग्जांपल में कहा कि कुछ लोग खिड़की से बाहर देखते होते और कुछ लोग सोए हुए होते। ठीक है कि नहीं? जी क्लास सर। में जब आप किसी बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे कुछ ध्यान नहीं देते और कुछ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं।
जी सर। ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है। ईश्वर ने जब हमें भेजा तो हमें फ्री विल देकर भेजा। तो ये आपकी फ्री विल है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है, नजर आ रहा है कि आप फिर भी सोए रहेंगे कि आप जागेंगे। समझ में आई बात आपको? तो सर इसका मतलब तो ये भी है ना कि जैसे ट्रेन में वो लोग होते हैं जो दूसरे को गाइड करते हैं कि भैया उठ जाओ तुम्हारा स्टेशन आ गया, तो हम वो काम करेंगे ताकि हम दूसरे लोगों को भी अवेकन कराएंगे। ये भी तो मतलब हो सकता है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या लगता है आपको? जी, 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 यही कर रहे हैं सर आप। क्या लगता है आपको? आप हमें उठा रहे हो कि उठो अब स्टेशन आ गया है देखो। जी, जी, जी। अगर आपने पोस्ट पढ़ी हो तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि मेरे को पैसे से लेना-देना नहीं है। जी सर, जी, जी। ठीक है कि नहीं? मेरे को पैसे से लेना-देना नहीं है, मेरे को मान प्रतिष्ठा से लेना-देना कुछ नहीं। मेरे को ये नहीं कि यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने फैन्स हैं। मेरे को जो ईश्वर से हुक्म हुआ है कि लोगों को जागृत करो, इस संसार के बारे में बताओ और कि जो चेंज आने वाली है, ये जो बड़ी चेंज आने वाली है, देखिए जितने भी महापुरुष हुए, हमारा अगर आप देखें कि जैसे नानक हुए, जीसस हुए, उन्होंने क्या किया? जब वो खुद जागृत हुए तो उन्होंने समाज को जागृत करने की कोशिश की। फिर भी कुछ लोग जागृत हुए, कुछ लोग नहीं हुए। हुए कि सच है कि गलत? बिल्कुल सर, बिल्कुल सच। सच है ना? कोई गलत तो नहीं है इसमें, मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। नहीं, कबीर जी हुए, संत महापुरुष हुए, उन्होंने क्या किया? जब वो खुद जागृत हुए तो उन्होंने कोशिश की, भाई तुम लोग सोए हुए हो, उठो। इस तरह नहीं बोले, वो प्यार से बोले थोड़ा, ठीक है? अपने हिसाब से बोले उन्होंने उन्होंने वाणी लिखी, उन्होंने पोएट्री लिखी, उन्होंने लोगों को बताया कि यार बाहर निकलो, जो निद्रा में तुम हो। तो दीज़ आर द सिंबल्स, दीज़ आर द संकेत। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है, भाई जल्दी से पूछें। प्रफुल्ल जी आपने काफ़ी देर से हाथ खड़ा किया हुआ, आप पूछ सकते हैं आप। सर जी, मेरा ये पूछना था सर जी, लाइफ में बड़ी-बड़ी दिक्कतें चलती रहती, तो इसका क्या ग्रहों से ही संबंध होता है कि कैसा? बहुत बड़ी बात। दिक्कत कैसी दिक्कत? आप थोड़ा-सा विस्तार में बताएँ, कैसी दिक्कत चल रही है आपको? वैसे हमारा एक लाइफ में सर सेटलमेंट कुछ भी नहीं है और दूसरा ऐसा है कि परेशानियों का दौर ज़्यादा है। किस तरह के सेटलमेंट में? हर चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, काम के लिए है, लाइफ में बच्चे सेटल करने हैं या कुछ है, माता-पिता है, इनके लिए भी कुछ नहीं कर पाते। फिर ये सारी समस्या खड़ी हो जाती है, फिर दोष हम ही पे लगता है कि भई कि आपने आपके माता-पिता के लिए कुछ नहीं किया। क्या आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्या आप सूर्य को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, आप किसको कंट्रोल करते हैं? हम अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए लाइफ में परेशानियाँ श्री रामचंद्र जी की लाइफ में नहीं आई। हाँ, आई आई है ना? हाँ, आई। अगर सुख हमारे जीवन का हिस्सा है तो दुःख हमारे जीवन का हिस्सा भी है। हुँ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमें सबक सिखाने के लिए। हुँ। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में जो हमने कर्म किए होते हैं उनका उद्धार करने हाँ। अपनी लाइफ की जितनी कमियाँ हैं उनको एक्सेप्टेंस परेशानियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मैं अगर काला हूँ, मैं सोचता रहूँ कि यार मैं काला हूँ। मैं काला हूँ, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अगर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, यार मैं काला हूँ, इसमें कौन सी बात है? मैं फेल हो गया तो उसमें कौन सी बात है? सीखूं कि आइंदा मैं और प्रैक्टिस करूँ। अगर मैं बैठ के यही रोता रहूं कि यार इस एग्जाम में मैं फेल हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, चिंता करके मेरे को कुछ मिलेगा? सर आपकी आवाज बहुत इको हो रही है सर। ये जो प्रफुल्ल जी की माइक की वजह से आप माइक म्यूट कर लेंगे प्रफुल्ल जी प्लीज? हाँ, ठीक है। अब ठीक है जी? हाँ जी सर, बिल्कुल अब ठीक है। बिकॉज़ उनका जो वो कुछ माइक्रोफोन का सिस्टम था, इट कुड बी टू वे, दैट्स व्हाई देयर कुड बी एको। तो लाइफ में जो परेशानियाँ होती हैं मोस्टली दे आर क्रिएटेड बाय अस, नॉट बाय समवन एल्स। कुछ परेशानियाँ होती हैं जो हम खुद क्रिएट कर लेते हैं और कुछ परेशानियाँ होती हैं जो दूसरे हमारी लाइफ में क्रिएट करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए, उनको समझना चाहिए। हर परेशानी का निवारण भी होता है, ये नहीं कि निवारण नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा ईश्वर ज़रूर खोलता है।
और हमें उस पे फोकस करना है कि हमारे लिए कौन सा दरवाजा खुला है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में हैं, मान लें जी कि आप, सर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को एग्जाम्पल देने का बड़ा अच्छा, तो किसी ने आपका मेन गेट जो है बाहर से लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, और अगर आप उस गेट को नॉक करते रहे, यार कोई बाहर से आवाज सुन लेगा, रोते रहे, तो उसका कुछ हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। मेरे साथ हुआ था, मेरे बच्चों के साथ होता है वो, हम पता क्या करते हैं, एग्जाम्पल मैंने कहाँ से उठाई, हम कई बार मैं बाहर से लॉक लगा जाता हूँ, मैंने सामान लेने जाना था तो मैंने बाहर से लॉक लगा दिया, तो ये क्या किया इन्होंने, पिछले दरवाजे से खोल के ये बाहर निकले घूम रहे हैं। अगर कोई और बंदा होता, वो रोता रहता कि यार लॉक लगा दरवाजा, तो कुछ बंदों ने मेहनत की, दिमाग लगाया, सोचा, कुछ कुछ और रास्ते ढूंढे, खिड़की से बाहर निकले, पिछले दरवाजे से बैकयार्ड। तो लाइफ में काफी परेशानियां हमारी खुद की क्रिएट की होती है, क्योंकि हम उस परेशानी को लेकर बहुत सोचते रहते हैं। हम उस परेशानी के बारे में सोचते हैं, हम उस निवारण के बारे में नहीं सोचते। सर इस केस में ये भी हो सकता है ना कि अगर बाहर से अगर दरवाजा बंद किया गया है तो बेटर है कि अंदर का काम करें, यानी कि मतलब उस टाइम पे फिर आप अंदर से खुद को जाने और खुद के साथ टाइम निकालें, खुद का इंट्रोस्पेक्ट करें। डेफिनेटली दिस कुड बी अनदर अप्रोच, बहुत अच्छी बात कही आपने। पर अगर इंसान ने बाहर जाना है तो उसके लिए ये नहीं है कि वो उस घर का एक ही दरवाजा है, अगर बाहर का दरवाजा किसी ने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, उस घर में खिड़कियां भी हैं, उस घर में और दरवाजे भी हैं, उस घर में और रास्ते भी हैं, आप दीवार फांद कर भी बाहर आ सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, अच्छी गाइडेंस की जरूरत। आगे किसी को कोई प्रश्न पूछना है? बैद्यनाथ मिश्रा जी, नमस्कार प्रभु जी, कैसे हैं आप? हमारे फेवरेट स्टूडेंट है बैद्यनाथ मिश्रा जी। जय माता दी। और बताएं कैसे हैं आप? जी जी, अनम्यूट कर सकते हैं आप। नमस्कार जी, नमस्कार। विशाल कुमार जी बताएं। विशाल कुमार जी बताएं। भूपिंदर सिंह जी, आपने भी हाथ खड़ा किया, बताएं आप भी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जैसे आपने एग्जांपल दी है जी अभी लॉक बाहर से लगाने वाली, जी जी, तो क्या आपका वो बाहर से लॉक मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाया हो जी? जी बिल्कुल सेफ्टी के लिए लगाया हो। मैं एक एग्जांपल दी है हमने, बच्चों की सेफ्टी। चले आप खड़े, ठीक है, आपने देखिए उसको परेशानी को एक अच्छी बात समझ ली। हो सकता है कि लोग जो बच्चों के लिए लगा, इसको दो तरीके से ले सकते हैं हम। जी इसको दो तरीके से। आप श्याम जी, आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे। देखिए भूपिंदर सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हो सकता है बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाया हो, पर देखिए कि हम अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि बच्चों को सेफ्टी दी जाए, ठीक है कि नहीं? क्यों, बच्चे अभी छोटे हैं, और बच्चे कहते हैं बड़े हो गए, जी सर। ठीक है। इसी तरह हम इंसानों में ये क्या है, ईगो। हम इंसान कहते हैं हम ईश्वर से बड़े हो गए, तो ईश्वर को हम जब समर्पित कर देते हैं, सब कुछ ईश्वर के आगे अपनी लाइफ को फुली समर्पित कर देते हैं, तो ईश्वर हमारी जो सेफ्टी है वो खुद देखता है। जी पर प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं कि हम ईश्वर से भी अधिक बुद्धिमान हैं। हम हमेशा, हर धर्म, हर ग्रंथ ये कहता है कि खुद को ईश्वर के आगे समर्पित कर दो। हाँ जी कहता है कि नहीं कहता? चाहे वो सिखिज्म है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है, सभी यही कहते हैं कि खुद को ईश्वर के आगे समर्पित कर। जी बिल्कुल अपनी ठीक। जो भाग दौड़ है, जो जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, वो ईश्वर के हाथ में दे दो। जी पर हम इंसान कहते हैं कि हमने नहीं, हमने चलानी है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो है, यही यहाँ पे कुंडलानी जागृत का लोग करते हैं, और इसीलिए करते हैं कि वो अपनी लाइफ जो है वो ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जी आगे जी, अमित दंग जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं तो आपके दर्शन करने थे सर आज, और आपके दर्शन हो गए। क्या हो प्रभु? और जय माता दी सर, आपके दर्शन हो गए, और कान को हाथ लगा, जो कोई गलती हो तो माफ करना अपने छोटे भाई को, और अपनी कृपा बनाए रखना। में आपने ट्यूनमेंट ली, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स देखने को मिले और बहुत ही आनंद आया। चलिए आज हम अब प्रैक्टिस करते हैं। हम यहाँ पे कुछ जादू नहीं करने वाले, मंत्र नहीं करने वाले। तो आप सभी अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं आप सबको देख पाऊं। कोई फोर्सफुली नहीं मैं बोल रहा, अगर करेंगे तो अच्छी बात है, सो आई कैन इंटरेक्ट विद यू इन अ बेटर वे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि अपना लेफ्ट हैंड जो है
वो आगे रख लें। सबसे पहले जिन्होंने पिछले सेशन मिस किया वो उनके लिए बहुत अच्छा है। अपना लेफ्ट हैंड सिर्फ ऐसे ऐसे करके आगे रखना है। अपना लेफ्ट हैंड को आप ऐसे करके आगे रखना है, तभी रख लें। अनूप अवस्थी जी भी आना चाहते हैं। अब कुछ लोग आंखें बंद करना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे। अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। हम कुछ मंत्र नहीं बोलने वाले, कुछ नहीं करने वाले। लेफ्ट हैंड सबका ऐसे होना चाहिए। लेफ्ट हैंड आपने ऐसे रख लिया। अब प्रेम के बारे में सोचें। प्रेम एक बहुत पावरफुल शक्ति है। हम शक्तियों को जानने की कोशिश करें। आप प्रेम के बारे में सोचें। जिस चीज से, जिस जिस वस्तु से आप प्रेम करते हैं, परिवार से, बच्चों से, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक उनके बारे में सोचें और अच्छे पलों का प्रेम के बारे में, अपनी प्रेम की शक्ति को सोचें और उस शक्ति को अपने लेफ्ट हैंड पे रख दें। ये लेफ्ट हैंड पे अपने रख। आप आंखें बंद कर सकते हैं, खुली आंखों से कर सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। ये आप पर आंखें बंद करके सोच सकते हैं, जैसे मर्जी सो। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। बस उन पलों को, जो प्रेम के पल हैं, चाहे वो अगर ईश्वर के साथ आप करते हैं, कोई इशू नहीं है। कृष्ण के साथ करते हैं, शिव के साथ करते हैं, बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ, पति के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, उस प्रेम को अपने हाथ पर महसूस करें, लेफ्ट हैंड पर महसूस करें। उस सभी प्रेम की जो शक्ति है अपने लेफ्ट हैंड में महसूस करें। आपको महसूस होने लग पड़ेगी। जब आपको लगे कि आपका प्रेम पूरा का पूरा आपके हाथ में आ गया, तो उंगलियों को थोड़ा सा हल्का सा दबा के फोल्ड करके, जैसे हम गेंद को पकड़ते हैं, महसूस करें उस शक्ति को। उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करें। आपको महसूस होगा उस शक्ति को और आपके हाथों में वो बहेगी। अब वहां आप लेफ्ट हैंड को छेड़ना नहीं, अपना राइट हैंड आगे कर ले। वैसे ही वैसे अपना राइट हैंड आगे कर ले। अब आपने करना है कि जो वो प्रेम की शक्ति आपके लेफ्ट हैंड में पड़ी है, आपको महसूस हो रही है, उसको आपने राइट हैंड में ट्रांसफर करना है, बिना छुए, बिना हाथों को छुए। ये एक इंटरनेट से जैसे हम फाइल डाउनलोड करते हैं, आपने देखा होगा, आप इंटरनेट से या एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल ट्रांसफर करते हैं। ये हवा से भी हो सकता है, आपकी बाहों से भी हो सकता है। एक इंटरनेट है, कॉस्मिक इंटरनेट है। किसी का उसी टाइम हो जाएगी फाइल ट्रांसफर, किसी का समय लगेगा। प्रेम की शक्ति एकदम से राइट हैंड में आ जाएगी, किसी के दोनों हाथों में महसूस होगी, पूर्ण ट्रांसफर नहीं होगी। जब आपकी शक्ति राइट हैंड में आ रही है, आप देखेंगे फर्क आपके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में। आप खुद महसूस करेंगे उस शक्ति को कि वो अब शक्ति जो है आपके राइट हैंड में आ चुकी है। प्रेम की शक्ति, आपके प्रेम की शक्ति है, आपकी हाँ वेरी गुड। जिनके राइट हैंड में ट्रांसफर हो गई है उनके लिए अच्छा है, जिनके दोनों हाथों में है उनके लिए भी अच्छा है, कोई इशू नहीं। अब अपने, अगर जिनके राइट हैंड में पूर्ण है तो वो लेफ्ट हैंड को बंद कर लें, अगर नहीं है तो दोनों हाथों को वैसे ही रखें। अब अगर दोनों हाथों में है तो उस शक्ति को अपने हृदय पर दोनों हाथों से रखते हैं। एक हाथ से तो एक हाथ से रखते हैं। आंखें बंद करके गहरी सांस लें, महसूस करें। गहरी सांस लें और शक्ति को अपने हृदय में जाने दें। बिल्कुल रिलैक्स, सिर्फ उस शक्ति को अपने हृदय में पूर्ण डाउनलोड होने दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल आंखें बंद। उस शक्ति को, उस प्रेम को, उस प्रेम की शक्ति को अपने हृदय में, अपने हृदय के भीतर समाने दें, जाने दें और बाद में हाथों को ऐसे कर दें। जय शंकर जी। आज जारी हुई है। कैसा लगा आपको? एक एक करके जो बताना चाहेगा अपनी फीलिंग्स को, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में। सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो प्रेम की आनंद आ शक्ति गया। है, अच्छा लगेगा। और कोई बताना चाहेगा? सर एक एक करके। जी भूपिंदर सिंह जी। बहुत बढ़िया लगा जी। सर मुझे ऐसा लगा कि मैं दोनों हाथों में राउंड बॉल जैसे घूम रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, जी ऐसा जी। फील हुआ। ये आपके इंटरनेट में, कॉस्मिक इंटरनेट थोड़ी सी दिक्कत है और धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आपने देखा हो कोई फाइल कई बार इंटरनेट से। जी जी। और बताना चाहेगा कोई? मैंने जैसे मेरे हाथ में क्लियरली मेरे को फील हुआ और उसके बाद जब आपने राइट हैंड में ट्रांसफर करने को कहा, काफी हद तक ट्रांसफर भी हो गया और मेरे को मतलब कि जिनसे मतलब प्रेम है उनको मैंने हाथों में भी फील किया सर। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? प्रभु जी ऐसा लग रहा था हाथों में कोई बॉल रख दिया, वायु का गोला हाथ में पड़ा हुआ और ठंडे ठंडे महसूस हो रहा था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कोई बताना चाहेगा?
हाँ जी, सर कुछ वेट का मेरी बाई हाथ जब ट्रांसफर किए बाई हाथ से तो मेरी बाई हाथ पूरी ठंडी हो चुकी थी और जी। बाई हाथ अभी भी गर्म है और धीरे से अभी भी भारीपन महसूस हो रहा है। देखिए अभी भी वाइब्रेशन देखिए मतलब है हमने अभी भी। जी, प्रेम की शक्ति है जी, बिल्कुल है प्रेम की शक्ति। ये बताएँ कि क्या हमने कोई मर पड़े? नहीं। नहीं क्या सर, हमने कोई जादू ना किया? नहीं जी। नो नहीं सर। तो ये एक प्रेम की शक्ति है जो आपकी शक्ति थी। उसको आज आपने पहचाना है, उसको आज आपने समझा है, हाँ जी। उसको आज आपने फ़ील किया है, अपने हृदय में दोबारा रखा है और आपको अच्छा लगा है। तो ये सोचिए कि प्रेम की शक्ति पावरफुल थी और आज आपने उसको महसूस किया जी। और आपने काफ़ी लोग आप में ज्योतिष के जानकार हैं, ज्योतिष कर रहे हैं। मेरे को ये बताएँ कि आप ज्योतिष का कोई उपाय करके आपको ऐसा कभी महसूस हुआ हो? जी नहीं सर, कभी नहीं हुआ। नहीं जी। कभी नहीं। नो सर। नहीं। फिर आप कहें कि मैं ज्योतिष छोड़ के मैं बहुत सारे उपाय कर लिए लेकिन आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो हम आगे एक और दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत अच्छा। अब करना वही है, पर अब क्या करना है, आपने लाइफ एनर्जी जो है, जो जो जीवन शक्ति है, उसको महसूस करना है। उसी तरह लेफ्ट हैंड आगे, अपने जीवन के बारे में सोचिए, जीवन के सुनहरी पल, बचपन से लेके अब तक, जो आपने पल, जो खूबसूरत पल सोचिएगा, हर लाइफ में, हर इंसान में की लाइफ में अच्छे और बुरे पल दोनों होते हैं। आपने फोकस करना है बचपन से लेकर वो यादें जिसने आपको खुशी दी, जिन्होंने आपको प्रशंसा दी, जिन्होंने आपको लोगों ने तालियां बजाई आपके लिए, आप स्टेज पर सम्मानित हुए, आपको प्यारे-प्यारे गिफ्ट मिले, आपका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। वो प्यारे-प्यारे पल आपकी लाइफ के, आपके जीवन के, आपके किसी लिए आपने किसी के लिए अच्छा किया। गहरी सांसें लें, आँखें बंद करना चाहते हैं, आँखें बंद, आँखें खुली उन पलों को सोचिए अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी के लिए जो वो बेहतरीन पल थे, उनको सोचिए और उन सभी जीवन की वो शक्ति को अपने लेफ्ट हैंड में रख दीजिए। वो सुनहरी मौके, वो सुनहरी पल, वो यादें जो आपने जीवन में बिताई, जो जीवन में किया, दूसरों का भला किया, खुश हुए, अच्छा हुआ आपके साथ, प्रमोशन हुई, नए दोस्त बने, मित्र बने, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, जो भी पल आप, वो सभी अपने लेफ्ट हैंड में अपने जीवन की शक्ति, जिन पलों ने आपको और शक्ति दी जीवन जीने के लिए, प्रेरित किया, उन पलों को अपने लेफ्ट हैंड में रख दीजिए। अब जिनकी वो शक्ति पूरी हो गई है लेफ्ट हैंड में, वो फ़ील करे इस शक्ति को। अपनी उँगलियों को हल्का-सा फ़ोल्ड करके फ़ील इट। महसूस करें, जैसे आपने प्रेम की शक्ति को महसूस किया था, वैसे इस शक्ति को आप महसूस करें। जब महसूस कर लें, तब अपना राइट हैंड आगे करें। और इसको वैसे ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। हमने हाथों को सेपरेट रखना है, जोड़ना नहीं है। तो आपको महसूस होगा वो शक्ति आपके लेफ्ट हैंड से आपके राइट हैंड में ट्रांसफर हो रही है। कइयों की हो जाएगी, कइयों का समय लगेगा, जैसे मैंने कहा था, कइयों को दोनों हाथों में महसूस हो सकती है। जब आपके राइट हैंड में कोशिश करें पूरी की पूरी ट्रांसफर करने की, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गहरी सांस लें, ट्रांसफर होगी जिनकी और जिनकी नहीं हुई कोई बात नहीं, गहरी सांस लें। जिनकी दोनों हाथों में है, वो दोनों हाथ फिर वैसे ही हृदय पे रखें, जिनकी एक हाथ में है, वो एक हाथ हृदय पे रखें। गहरी सांस लें और उन पलों को, उस जीवन शक्ति को अपने हृदय में जाने दें। लेट इट गो, लेट इट गो। गहरी सांस, लेट इट गो इन योर हार्ट। अपने हृदय में उस जीवन शक्ति को चले अब दोबारा करते हैं, माफ कीजिएगा। यहाँ पे जो नेटवर्क है, जो रूटर है, वो खराब हो गया था और उसको रीसेट करके आया हूँ। जीवन की शक्ति जो है, उसको महसूस करने वाले थे हम और इलेक्ट्रॉनिक शक्ति जो है, उसने अपना रंग दिखा दिया। तो देखिए, आप सब मेरे को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी सर। जी बिल्कुल सर। हाँ जी सर। चले हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड आग, फिर वहीं पे अपने सर आपने बोला तभी से एनर्जी आने लगी। जी, जी, जी। चलिए, काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी लोगों ने कर लिया, हम समय को खराब ना करें, समय बहुत बेशकीमती है, वो भी एक एनर्जी है।
मेरे को ये बताएं कि आपको क्या हाथ पैर किसी को ठंडे मॅडम महसूस हुए? चलो ते आत्ताच फोन केलं ते आपला तारवाल्या सर वाइब्रेशन ते आता एक-एक करके प्लीज. पैसे पण घेतला त्यांनी लॉगिन सर्व पैसे घेतला. हां आता लगेच ते आता चालू करणार होता. पर हाथ में थोड़ा पसीना गर्माहट बहुत very heavy. मग जी प्लीज एक-एक करके. मैं कुछ नहीं बता रहा. सबसे पहले मैंने सबको म्यूट किया. सर जी, हाथ में गर्मी बहुत है और बहुत तेज ऐसा गरम-गरम लग रहा है शरीर। जी 2 मिनट. अभी तरुण राणा जी आप बताएं. तरुण राणा जी आप बताएं. सर हाथ बहुत हैवी था जी. and I really felt the vibrations going from Very good. one hand to the another hand. Very and it was good. like Very good. it was just today that I felt both energies going inside Beautiful. and it was wonderful. I will explain you everything in a blink. Let me speak to Pratima Kaushal ji. Pratima Kaushal ji. No problem, sir. जी प्रतिमा कौशल जी. नमस्कार प्रभु जी. नमस्कार जी, कैसे आप? बस आप बताइए सब ठीक. ऐसे ही लग रहा था कि हाथ में ना हीट है और वो हीट ट्रांसफर हो रही है. तो इट वाज हॉट, एक मतलब गर्म, जब पता चल रहा था कि कुछ वाइब्रेशंस हैं और हीट है. जी. रमन अच्छा लग रहा था. वेरी गुड. रमन महाराज जी आप बताएं. लेफ्ट हैंड भारी लग रहा था और राइट हैंड में जब ट्रांसफर हो रही थी तो गुदगुदी सा महसूस हो रहा था हाथ में. जी. वेरी गुड. लाइक सभी ने कुछ ना कुछ महसूस किया है. कोई ऐसा हो जिसने ना महसूस किया, वो हाथ खड़ा कर ले. अब सभी ने महसूस किया. देखिए अब मेरा प्रश्न ये है कि आपने प्रेम की ऊर्जा को भी महसूस किया, आपने जीवन की जो शक्ति है, जीवन की जो ऊर्जा है उसको भी महसूस किया. दोनों में आपको क्या फर्क महसूस हुआ? कोई बताना चाहेगा? सर प्रेम की ऊर्जा ज्यादा स्ट्रांग थी, मतलब उसमें बहुत टाइम तक मतलब एनर्जी पास हुई, ऐसे मुझे लगा. और कोई बताना चाहेगा? सर जो लव प्लीज वन बाय वन. सर जो लव ऊर्जा थी, प्रेम ऊर्जा, वो मतलब ज्यादा बढ़िया हैप्पी फील कराया उसने बाद में एंड इट वाज रियली सेटिस्फैक्टरी. वेरी गुड. रमन जी. सर जी पहले जो प्रेम वाली ऊर्जा महसूस किया ना वो काफी देर तक महसूस हो रहा था और उसमें ज्यादा खुशी महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा. क्या बात है, बहुत अच्छी बात है. और कोई बताना चाहेगा? जी राहुल शर्मा जी बताएं. आपने हाथ खड़ा किया. सर प्रेम वाली में ज्यादा खुशी और बहुत एक सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था और एनर्जी ट्रांसफर भी काफी अच्छे से महसूस किया दोनों हाथ में. जी. अब आपको क्या समझ में आया होगा कि जीवन में प्रेम है तो जीवन है. आपने एक बात नोट की होगी, जो प्रेम की शक्ति थी वो कोमल थी. जब मैंने आपको बोला कि लेट इट फील, आपको महसूस होगा कि वो एक फ्लोई नेचर की थी. फ्लोई नेचर की थी, बट जो लाइफ थी, लाइफ एनर्जी थी, वो ज्यादा फ्लोई नहीं थी. जी. जो प्रेम था वो सॉर्ट ऑफ जैसा आप बोले लिक्विड की तरह होता है और उसमें एक स्टिकीनेस थी. जो लाइफ थी वो लाइक ए एयर थी, सॉर्ट ऑफ ईदर. अशोक सैनी जी आपने हाथ खड़ा किया, बताया आप अगर कुछ कहना चाहते तो. सर जब हमने प्रेम की एनर्जी को ट्रांसफर किया तो बिल्कुल नर्व्स ठंडी हो गई थी. जी. और जब हार्ट पे हाथ रखा ना, जैसे लगा जैसे थर्ड आई चक्कर है ना, वहां पर गोल्डन लाइट एंटर कर रही हो. वेरी गुड. बहुत अच्छा. देखिए अब आप ये बताएं कि आपने आज 2 शक्तियां महसूस की, तीसरी आपको मैं एक वरदान के रूप में दूंगा. आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े. ये बताएं कि कोई उपाय आपने किया हो, नदी पर जाकर आपने कुछ फेंका हो, उसके बाद आपको इतना रिलीफ मिला हो. कोई भी उपाय ज्योतिष का आपने किया हो, आपको रिलीफ मिला हो उसी टाइम? नेवर एवर. तो आपने आज महसूस किया. मैं म्यूट कर दूं क्योंकि मेरी आवाज है वो एको. आपने महसूस किया कि इन शक्तियों में कितनी ताकत है, कितनी पावर. जी सर. जो हमारे महापुरुष थे, जो साधु संत सन्यासी थे, वो अपनी कुंडलियां बेचारों को तो याद भी नहीं होगी, कुंडली को ऐसे फाड़ के फेंक देते. मैं अपनी कुंडली को कभी खोलता नहीं. आप बहुत मुश्किल आए तो कभी लाइफ में देख लो क्या क्यों हो रहा है यार. एक वहम जब क्रिएट हो जाता है ना इंसान की साइकोलॉजी, इंसान ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को सोचने लग पड़ते हैं ना, वैसा होने लग पड़ता है. और कभी आपने महसूस की हो कि हाथ में शनिदेव की एनर्जी है या सूर्य देव की एनर्जी है,
किसी ज्योतिषी ने आपको करवाया हो कि यार ये पकड़ के देखिए राहु देव की एनर्जी है, नहीं। अब एक चीज मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, एक वरदान के रूप में आज आपके साथ। पूजा महेश्वरी जी, आप लकी हैं, आप आ गए क्योंकि अभी स्टार्ट किया था। तो रोजी राणा जी प्रणाम आपको, मैंने अभी आपको देखा। जय माता दी सर। जय माता दी। तो हमारे लेवल 3 के हैं रोजी राणा जी, इन्होंने फाइंड की थी जो ब्लू रोज की एनर्जी है, तो और वो मैंने चैनल की थी। तो अब आपका सभी का कोई ना कोई सपना होगा भविष्य का, सभी का होगा। कुछ गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, कुछ शादी करवाना चाहते हैं, कुछ बच्चों की आस में है, कुछ बच्चे किसी के आईएएस आईपीएस बन जाएं। तो जो भी आपका फ्यूचर का जो भी आपने जो ड्रीम है, जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं सलमान खान बन जाऊं, मैं मंगल पे प्रॉपर्टी खरीद लूं। दैट इज फिजिबल, जेन्युइन। आंखें बंद करें, लंबी सांस, पहले टेंशन मुक्त हो जाएं, क्योंकि आपने 2 शक्तियां ले ली हैं। लेट देम फ्लो, ग्राउंड होने दें उनको। लंबी गहरी सांस, फ्री माइंड। अब अपने भविष्य के बारे में लेफ्ट हैंड आगे करें, जो आपका जो भविष्य में ड्रीम है उसके बारे में सोचें और उसकी एनर्जी को अपने लेफ्ट हैंड पर रख दें। जो भी आप भविष्य में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें और उसको लेफ्ट हैंड पे रखना शुरू कर दें। मैं ईश्वर से दुआ, मेरी ईश्वर से प्रार्थना कि आप सभी की वो दुआएं जो भविष्य में आपने जो मांग रहे वो कबूल करे, जो आप सोच रहे हैं वो कबूल हो। जो भी आप अपने भविष्य में, सर जी लेफ्ट हैंड में रखें जी लेफ्ट हैंड में रखें लेफ्ट हैंड में मेरे भाई, लेफ्ट हैंड में आप जो भी अपने भविष्य में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, जो आप देखना चाहते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे बच्चे ये बने, मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा घर बन जाए अपना, वो अपने लेफ्ट हैंड में आप रख दें। अब इसको महसूस करने की कोशिश करें, फिंगर्स को थोड़ा सा क्लोज करके इसको महसूस करने की कोशिश करें। ये आपको पत्थर की तरह महसूस होगी, बहुत भारी महसूस होगी, आपकी उंगलियों में जकड़ आ जाएगी। अब आपसे उठाई नहीं जाएगी। राइट हैंड आगे करें और इसको ट्रांसफर करें राइट हैंड में। इसको ट्रांसफर कर दें अपने राइट हैंड में। और जिनकी पूरी ट्रांसफर हो गई है राइट हैंड में, वेल एंड गुड। जिनकी नहीं हुई है दोनों हाथों से, अब फिर बैक वही अपने हार्ट चक्र पे, हृदय पे इसको रख दें आंखें बंद करके। जो आपको दृश्य दिखते हैं देखने की कोशिश करें। कोई रंग दिखता है, कोई आवाज सुनती है, कोई ध्वनि सुनती है, गहरी सांस लें और इनको अपने हृदय चक्र पे, इस अपने भविष्य की जो शक्ति है, जो आपकी इच्छाएं है, मेरी दुआ ईश्वर वाले से कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो, उनको अपने हृदय पे रख दे। लेट देम गो और देखिए कि वो अंदर जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, कोई रुकावट है, कोई ब्लैक रंग है, येलो है, व्हाइट है, गोल्डन है, कोई ध्वनि है, कुछ ईश्वर के संकेत हैं, कोई आपको दृश्य नजर आ रहा है, कोई प्रभु के दर्शन हो रहे हैं, या आपको रुकावटें आ रही हैं, वो सब महसूस करें। चलें, अब बताएं एक एक करके प्लीज। सर येलो लाइट फील हो रहा था जी, पूरा सर मुझे इंटरनली में लगता जा रहा था। एक एक करके हाथ खड़ा कर ले प्लीज, मैं बारी बारी सुनूंगा। ऋषि राजन जी आप बताएं जी। अशोक सैनी जी आप बताएं। सर जैसे ही हमने अपने हाथ पर हाथ रखा, ऐसे लगा जैसे भगवान शिव की तीसरी लाख से कोई लाइट आ रही हो और बिल्कुल सामने समा गई। क्या बात है, क्या बात है। आपकी दुआ कबूल हुई है प्रभु जी। शंकर के आगे आप प्रसाद चढ़ाएं, उनका ध्यान करें, स्मरण करें। बस हाँ जी, जरूर जी, धन्यवाद सर। जी जी। अमित जी आप बताएं। रमन महाराज जी आप बताएं। प्रभु जी ऐसा लगा ना ये बीच वाली उंगली किसी ने पकड़ लिया है जोर से, और जब वो ऐसे हाथ रखे हार्ट बीट तेज होने लग गया। जी जी जी। जो भविष्य होता है, भविष्य क्या है, कर्मों पे निर्भर है। शनि पत्थर, मैंने कहा ना ये पत्थर की तरह महसूस होगी, ये एनर्जी बहुत हार्ड महसूस होगी। जो ऐसे भविष्य लग रहा था उंगली बनाना पकड़ लिया किसी ने और हाँ ऐसे हृदय पे रखा हाथ तो हार्ट बीट तेज होने लग गया।
भविष्य बनाना इतना आसान नहीं है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, धड़कनें तेज करनी पड़ती हैं, मेहनत और शनि का काम। प्रभु जी कर्म आशीर्वाद अच्छे दीजिए, करने मैं अपने कामयाब रहूं, जो चीज पाना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, साधना में सफलता मिले। भगवान शनि की शरण में जाएं। प्रभु जी आपको संकेत मिल गया है। प्रीति मुनि जी आप बताएं। हाँ सर, मुझे मतलब लेफ्ट हैंड में एनर्जी आई, फिर राइट में जाते वक्त मुझे लोटस दिख रहा था, पिंक और पर्पल जैसा, ऐसे थोड़ा मिक्स शेड का, ऐसे पर खाली वो कमल ही दिखा मुझे। तो आप लोटस का एक कैनवस अपने नॉर्थ हॉल पे लगाएं। अच्छा जी, ओके सर। तरुण राणा जी आप बताएं। सर इट वाज रियली हैवी टू होल्ड इन लेफ्ट जी हैंड। जी वो मतलब बहुत ज्यादा लाइक वो मुड़ रहा था ऐसे, ठीक है। और जब इस हाथ में ट्रांसफर किया, बट आई थिंक इसमें कम हुई है, बट ये 1 मिनट के बाद भारी हो गया था। फिर मैंने हृदय में जब समाने वाली बात आई तो दोनों हाथ से दिया, बट आंख बंद हुई लास्ट में एंड आई सॉ जस्ट ओनली गोल्डन लाइट। बहुत बड़ी चीज सोच रहे येलो हैं आप। गोल्डन। तो विदेश जाने का सोच रहे हैं आप? मैं तो सर बैठा हूँ शेपटन में, मेरी मम्मी है रोजी राणा, मैं शेपटन अच्छा में जी, रहता अच्छा हूँ। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा अच्छा वही मांगा परमानेंट रेजिडेंसी सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी जी, बाहर की सेटलमेंट हो जाएगी, ये संकेत है इसके। हाँ जी, बस गोल्डन इन दैट वो ब्लू रोज वाली थी ना, उसके अंदर भी सेम ही फील हुआ था मुझे, बस उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी थी। जी जी, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। जी, आपको ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको। थैंक यू वेरी मच सर, और जय मैं माता दी। एक और चीज अब आपको रेकी दूंगा इसके बाद में, और हाँ आप जी, वो भी फील करेंगे। लेट मी लिसन टू ठीक अदर है सर, पीपल। मनीष ठीक शर्मा है, जी। नो प्रॉब्लम। राम राम प्रभु जी। राम राम जी, जय माता दी। आपके दर्शन मात्र से ही कार्य सिद्धि हो जाती है जी। जी प्रभु जी, ऊपर वाले की कृपा प्रभु जी, ऊपर वाले की कृपा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, खाकसार हूँ। ये जैसे ही लेफ्ट हैंड उठाया तो वजनदार लगने लग गया, राइट हैंड थोड़ा फिर अलग अलग, थोड़ा हल्कापन सा महसूस हुआ, फिर तो धीरे धीरे भारी हुआ। जैसे ही हृदय पे लगाया तो आंखें फड़फड़ाने लगी, जैसे अर्धनारीश्वर का जो रूप होता है ना, उसका दृष्टांत हुआ। क्या बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए, आप अपने परिवार को साथ में लेकर चले, पत्नी को साथ में लेके चले, अर्धनारीश्वर दिखे, पत्नी के कहने के अनुसार सारे कार्य करें, अपनी लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। जय माता। कंपन शर्मा जी। राणा भैया, मुझे जब नंबर 1 लिखा, जब मैंने एनर्जी को हार्ट में ट्रांसफर कर दी। क्या लिखा आपको? नंबर 1 आवाज को हो रही है नंबर 1 या और आई फील समथिंग, कुछ रुकावटें दिखी जिससे मुझे लग रहा था ये एनर्जी प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं हो रही हार्ट में। जी जी, क्या सोचा था आपने, अगर आप बता सकते हो? नहीं, मैं सिर्फ अपने बच्चों और हस्बैंड के बारे में सोचा था कि दे आर हैप्पी एंड दे विल लिव हैप्पीली लॉन्ग लाइफ। कोई इशू नहीं है। एक पत्नी अच्छी और एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी बनने की कोशिश, एक अच्छी माँ बनने की कोशिश, और बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। स्नेहा दोषी जी आप बताएं। सर मुझे ट्रांसफर करते हुए वो रेड कलर का पूरा दिखा, एकदम से यू शेप का पट्टा वो, और उसके बाद एकदम से येलो डैफोडिल्स दिखे। और जब मैं ट्रांसफर कर रही थी उस टाइम पे एकदम से हेवी था हाथ, बिल्कुल वो एकदम से हल्का हो गया फिर। जी जी, आपके घर में कोई विष्णु भगवान को, कोई गुरु को मानता हो, कुछ पीले कपड़े पड़े हो, कुछ बृहस्पति जी सेवन सर, मेरे घर में एक फोटो भी है विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी के साथ, और एक पीला कपड़ा भी है ही सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आपका कल्याण हो। कुलदीप मोगा जी आप बताइए प्रभु जी। मेरे हाथ में ना शुरुआत में भारीपन और फिर वाइब्रेशन तो एंड तक रहा। वेरी गुड। और व्हाइट लाइट ही दिखी मुझे सारी। वेरी गुड। और उसमें से एक बार कहीं से जैसे वुल्फ का एक फेस आता है ना, जी जी, वो भी दिखाई दिया मुझे आज। जी, व्हाइट लाइट जो आपने देखी है, इट मीन्स कि आपने अपने लिए नहीं, आपने सबके लिए, किसी ना किसी और के लिए सोचा है। सर जी हाँ, मेरे हो सकता है सारे जुड़े हुए हैं। बट उसमें जो वुल्फ वाला था वो मुझे समझ गया, वुल्फ काट
क्या दिखा आपको? वुल्फ देखिए, ये जो वुल्फ का दिखना होता है, ये बहुत अच्छा संकेत होता है और काफ़ी कल्चर्स में जो वुल्फ है, ये एनिमल स्पिरिट आपको आई है, वुल्फ एनिमल स्पिरिट। वुल्फ की क्या खासियत होती है? वुल्फ जो होती है, वो एक लड़ाकू भी है और एक जो है वो दिमाग से भी सोचने वाला जानवर है। और आप को ये संकेत मिला है कि आप अपने जो ब्रेन से कुछ चीज़ें जो आप कुछ दिल से सोच लेते हैं, उनको छोड़कर आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें और कोई ऐसे कार्य में आप फँसे हुए हैं, जहाँ से निकलना आप दुविधा में दो जिसको पंजाबी में बोलते हैं दोचती। आप किसी न किसी ऐसी दुविधा में हैं कि आप उसको करें या ना करें या छोड़ें या करें, उस चीज़ को आप दिमाग से सोचकर निर्णय लें। प्रतिमा कौशल जी, आप बताएँ जी। सर मेरे को एक बड़ा-सा गेट दिखा और एक ब्लू लाइट दिखी। वेरी गुड, ब्लू लाइट दिख रही, बहुत अच्छी बात है। और आपकी थर्ड आई जो है प्रफुल्ल जी, आपके माइक में कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ अनम्यूट ना करें क्योंकि एको आ जाती है। मैं आपसे बात करूँगा, 2 मिनट दीजिए मेरे को, डेफ़िनिटली आगे कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है प्रतिमा कौशल जी कि जो आपको जो ब्लू लाइट और बड़ा-सा गेट दिखा और इसका मतलब यही है कि आपकी जो थर्ड आई है, जो आपकी इंट्यूशन पावर है, वो बहुत अच्छी है। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कई बार आप जो सोचते हैं किसी के बारे में या कई बार सिक्स्थ सेंस जो आपकी यार नहीं ऐसा हो जाएगा या इसका ये जा रहा है तो उसके साथ ये गलत ना हो जाए, तो वो चीज़ें हो जाती हैं या अच्छा हुँ। ये हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ये होता ही है। आपको ये संकेत मिले हैं कि यू फोकस ऑन योर थर्ड आई। आप थर्ड आई की मेडिटेशन या थर्ड आई एक्टिवेशन करें। वैसे तो आपकी एक्टिवेटेड है बट डू इट ए रेगुलर बेसिस दैट शुड बी फाइन। तो सर ये बात है कि रेगुलरली नहीं कर पाती मैं। जी, जी, जी। राजीव गोयल जी ने काफ़ी देर राजीव गोयल जी आप बताएँ? सर मेरे को जब सर पहले तो मेरा लेफ्ट हैंड काफ़ी भारी हो गया। जी, फिर जी। जब उसको ट्रांसफ़र किया सर राइट हैंड पे, तो थोड़ा-सा टाइम ले लिया इसने बट सर इसमें रिलीफ़ हो गया और इसमें उतना भारी नहीं हुआ। जब जी, जी। हार्ट चक्रा पे मैंने इसको रखा सर, तो पहले मेरे को सेम ब्लू लाइट दिखी और उसके बाद मेरे को मेरे इष्ट के दर्शन हुए। वेरी गुड। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वैशाली मैत्रेय जी, आप बताएँ? जी सर। बाकी सबकी तरह एक्सपीरियंस रहा है सर, वो लेफ्ट हैंड वाला पूरा भारी और राइट पूरा मतलब हल्का हो रहा है और फिर और जब मैंने उसको हार्ट पे रखा सर, तो मेरा हार्ट ना एकदम से बहुत मतलब होता है ना पंप करना जैसे कि एकदम से जी, बहुत जी, तेज़ हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है जब एनर्जीज़ ट्रांसफर होती हैं। बिल्कुल और आपका उसके जो बाद हाँ सर जी। आँखों से जो मैंने विज़ुअलाइज़ किया मतलब बंद आँखों से, वो पता नहीं सर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मुझे बिल्कुल व्हाइट और वो ऑक्टोपस की साइन था बिल्कुल वैसे जैसे लाइनिंग निकली हुई है ऐसे और उसकी साइड-साइड से और वो पूरा व्हाइट है सर। जी। कोई इश्यू नहीं है जी, देखिए जब आपको व्हाइट लाइट दिखेगी इसका मतलब कि ईश्वर के संकेत है, वो किसी भी रूप में दिखें तो कोई इश्यू नहीं है। जो हार्ट आपका जो पंप किया, बीट किया, ये थोड़ा-सा आपको हार्ट चक्र आपका खोलना पड़ेगा। मोस्टली जी आप सर। कहीं न कहीं बार कुछ सॉर्ट ऑफ मनी मैटर्स में जहाँ तक मेरे को लगता है कि आप थोड़ा-से ना हो जाते हैं कि किसी के साथ शेयरिंग में या दान करने में कुछ कहीं ऐसा, तो खुलकर दान करें। चंद्रमा आपका कहाँ है? लग्न में है कि 4th में है? कि 2nd 11th में? में सर। 11th में वही ना वो थोड़ा-सा उसी उसी की वजह से। तो जी कोई सर। इश्यू नहीं है, हार्ट चक्र को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और ऋषि राजन जी आप बताएँ? जी सर, थैंक यू। सर मेरा बायाँ हाथ लेफ्ट हैंड सर भारी लग रहा था और जी, वाइब्रेट जी। कर रहा था। जी, जी। लेकिन सर जब हार्ट चक्र पे रखा ना सर तो सिर्फ ब्लैक ही दिख रहा था मुझे। ये थोड़ा ब्लैक दिखने का मतलब कुछ रुकावटें हैं, पर आशा करते हैं कि आपकी जो भविष्य के बारे में चिंता है वो दूर हो और आपको आपकी मंज़िलें मिलें। प्रफुल्ल जी हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल जी की माफ़ कीजिएगा, आपको सुनूँगा ज़रूर पर आपकी echo आ जाती तो आप बोलें पहले और जब मैं बोलूँ तब म्यूट कर दें। बोलें आप प्रभु, अनम्यूट करें। प्रभु जी मैं मुझे ना ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के समय जब दोनों हाथ मेरे एकदम गरम से हो चुके थे, जब मैं एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था, तो मेरे ना हार्ट बीट काफ़ी अच्छे बढ़ चुके थे। और मुझे है ना एक ब्लैक सा ऐसा लाइट जैसा दिखा उसके बाद में पीछे से भी रोशनी व्हाइट वाली थी। इसका संकेत नहीं पता। जी, मैंने आपको म्यूट किया है, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था क्योंकि आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये बताएँ आपके घर के आस-पास कहीं नागों की जगह है? घर में आपके नाग निकले हों, स्नेक निकले हों या आपके घर में कोई नाग देवता को कुछ ऐसे मानता हो? अनम्यूट कर लें। अ, काफ़ी समय पहले जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ पर निकलते थे वहाँ पे। कुछ और बताना चाहेंगे? काल सर्प दोष भी बताया मुझे। जी, जी।
और रास्ते में भी काफ़ी बार नाग आड़े जाते हैं गाड़ी के आपने समय। आपने कोई किसी का कोई नाग का आपने मारा हो कुछ ऐसे, या सपने में आपने मारा हो, या सपने में आपको काटा हो नाग ने? हाँ, ऐसा कभी बहुत बार दिखा है। ये पीछे लगे हैं। आप चांदी के नाग-नागिन हाँ। वो मंदिर में जहाँ पे शिव मंदिर शमशान में हो। शिव मंदिर शमशान में। और हाँ, और आपने वहाँ पर वो चढ़ाने हैं। क्या? शनिवार वाले दिन मैं आपको म्यूट करने लगा, प्रभु माफ कीजिएगा। तो आपको शनिवार वाले दिन चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा आपको शिव मंदिर जो शमशान में हो, वहाँ आपको वो चढ़ा के आए और आपका कल्याण हो प्रभु जी। ठीक है जी। इसी के साथ भूपिंदर सिंह जी आप बताएं। जी नमस्कार सर जी थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा सर प्लीज प्रभु जी। सॉरी वो नाग नागिन के साथ में और क्या चढ़ाना है बोले आप? और प्रसाद प्रभु जी, प्रसाद। धन्यवाद। कोई इशू नहीं, बताएं भूपिंदर सिंह जी। हाँ जी, मेरा लेफ्ट हैंड में ना ठंडक महसूस हुई है, पूरी बाजू या हाथ में ठंडक ज्यादा थी। जी। और जब दूसरी बारी वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था राइट हैंड में, थोड़ा लग रहा था ऐसे, तो आंखें बंद करके कुछ ब्लैक स्पॉट से साइडों से लाइट आती, थोड़ी इस तरह के दिख रहे थे, धुंधले स्पॉट ब्लैक रंग के। प्रभु जी आप काले कपड़े पहन के बैठे हैं, आसपास काले सोफे पे बैठे हैं आज? कोई बंदे ने काले कपड़े पहने हैं आसपास? पजामा डाल रखा है जी काला। क्या बात जी। कोई इशू नहीं है। देखें जब ब्लैक सोफे के पास ही बैठा हूँ, चंद्रमा मेरा 10वें में है जी। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। चंद्रमा 10वें में अच्छा होता है जी, बहुत अच्छा होता है। और बंदा बहुत कुछ अलग-अलग चीजें, मल्टी डायमेंशनल मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। एक चीज में उसका मन नहीं लगता, बहुत सारी विद्याओं का माहिर होता है और अच्छी बात है। चंद्रमा 10 लोग ऐसे ही कहते हैं खराब है, मैं तो कहता हूँ चंद्रमा 10 बहुत अच्छा होता है। तो देखिए जब भी ब्लैकिश नजर आता है, जैसे मैंने बताया, थोड़ी सी रुकावटें होती हैं, उनका निवारण कीजिए और बहुत अच्छा है। सचिता कालरा जी, सचिता कालरा जी आप बताएं। सर क्या करें बता देना जी थोड़ा। प्रणाम भैया मुझे तो एज यूजुअल ना मेरी थोड़ी किसी भी, जैसे लोग बताते हैं कि उनको ये देवी देवता दिखे, मुझे उनके साथ थोड़ी कनेक्टिविटी मेरी हो नहीं पाती, लेकिन मुझे एनर्जी बहुत जबरदस्त फील होती है। और मुझे तो जब भी मतलब कुछ दिखता है तो मुझे अपने गुरु ही, जिनसे नाम दीक्षा मैंने ले रखी है और या आपसे अब ली है, तो मुझे वही दिखाई देते हैं बस। और मेरे को लग रहा था जब मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रही थी तो जैसे कि मेरे चारों ओर व्हाइट लाइट से ऊपर मेरे ऊपर फूल जैसे, और मेरे गुरु मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बस मुझे तो यही फील हुआ भैया। बहुत अच्छी बात है। देखिए जब व्हाइट लाइट दिखना, मैंने बताया कि ये बहुत अच्छा संकेत है। व्हाइट लाइट तो एक तरह से ईश्वर का जो प्रकाश है वही है, और एंजल्स इसको लेके आते हैं। और भूपिंदर सिंह जी आपने जैसे बात कर रहे थे कि आप थोड़ा सा, जैसे चंद्रमा आपका 10 में है, तो आप क्या कर सकते हैं, भगवान शंकर की पूजा करें प्रभु जी आप। जी भगवान शंकर की पूजा करें और अमावस्या पर कुछ ना कुछ दान जरूर किया करें। किस प्रकार का दान जी? क्या चीज, क्या वस्तु जी? कुछ भी दे दिया, व्हाइट चीज दे दिया करे, कुछ भी बना के, खीर बना के, बर्फी बना के, व्हाइट चीज की, व्हाइट रंग की चीज हो जाए। व्हाइट रंग शुक्र भी होता है, चंद्रमा का भी होता है, और इंटेंशन होती है हम किस इंटेंशन में इसको ले रहे हैं। जी ठीक है जी। एक बात और भैया जी भैया, जैसे सब कहते हैं मुझे व्हाइट लाइट दिखी, मुझे दिखता वगैरह तो कम है, मुझे फीलिंग्स ही आती है, जैसे एक मुझे विजन नहीं होता जैसे, बट एक मैं फील ईश्वर दिखता नहीं, ईश्वर फील ही होता है। और अगर वो चाहे तो विभिन्न रूपों में आपको दिखाई देगा। आपने देखा होगा, महाभारत देखी होगी या आपने रामायण देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपने जो विकराल रूप के दर्शन दिखाएं, तो जो बाद में क्या हुआ, जब वो विकराल रूप दिखा तो लाइट ही लाइट दिखी, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा बस कीजिए, मेरे क्षमता नहीं है, मैं आपको नहीं देख पाता। हाँ जी भैया, ऐसी सेम जिस दिन रेकी की अट्यूनमेंट मैंने ली थी, तो भी मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, बट ऑटोमेटिकली अट्यूनमेंट लेते हुए मेरा इनर चाइल्ड हीलिंग अपने आप ही स्टार्ट होगी, जैसे मैं दिखी थी बड़ी बच्चे के रूप में। और मुझे फील होने लग गया। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। देखिए जब मैंने लाइटेरियन रेकी की तो वहां पर एक लाइन आई, बड़ी अच्छी थी, लाइट इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज लाइट। और हर चीज को मैं साइंस के साथ रिलेट करता हूँ। जब साइंस ने कहा कि जब बिग बैंग हुआ तो एक रोशनी थी, ये धरती भी नहीं थी, आग थी। और अगर हम अपने पुराण भी पढ़े तो जो फायर ऑफ क्रिएशन, जब शिव ने कहा ना कि एक अग्नि रूप में वो हो गए और इसका छोर निकालो या कुछ भी करो, तो उस
कहने का भाव अर्थ है कि जो जो अग्नि है, जो लाइट है, वही प्रकाश ही सब कुछ है और प्रकाश से ही सब कुछ बना है। वो ईश्वर एक प्रकाश के रूप में ही है, जो हमारे अंदर के भी अंधकार को मिटाए, हमारी सबकी यही जो है इच्छा। कविता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं जी? अनम्यूट कर लें कविता जी, अनम्यूट कर लें। जी, जी। जी सर, जी सर। जी, सर बताएँ। जब एनर्जी मैं ले रही थी तो मुझे हैवी हार्ट आपकी आवाज़ कट रही कविता जी। आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर दें, आपकी आवाज़ में कोई इश्यू है। शान्या कुमारी जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। और जो पहली ऊर्जा थी तेज ऊर्जा, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से फील हुआ, लेकिन जब लाइट ऊर्जा थी प्रभु जी, वो मेरे हाथों बाएं हाथों में इतने भारी हो गए कि मेरे बाएं हाथ दाएं हाथ से एकदम ट्रांसफर ही नहीं हो रहे थे। जी, जी। और अभी भी मेरे बाएं हाथ में वो भारीपन अभी भी है और पेन जैसा महसूस हो रहा है पूरा बाएं साइड में। जी। अब देखिए, मैं आपको अब दिखाता हूँ लाइव रेकी। रेकी क्या है? देखिए, रेकी ये कहती है कि ना टाइम है, ना स्पेस है। ठीक है? ना टाइम है, ना स्पेस है, ये कहीं भी किसी समय भी किसी को भी पहुंच सकती है विद इंटेंशंस। जैसे बहुत भीड़ में हमें कोई जानता हो, हम उसको सलाम ठोके, हम उसको नमस्कार बोले तो वो रिप्लाई देगा, बाकी कोई रिप्लाई देगा नहीं देगा। हाँ, कई बार गलती से दूसरा बंदा कर देता है, पर वो आगे से रिप्लाई नहीं आता और बड़ा फील करता है, यार उसने तो किसी और को हाय बोला था और मैंने ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया। होता ना ऐसे। तो दिस फ्लोज विद इंटेंशंस। जो रेकी लेवल 1 के हैं, जो आगे सेकंड में करेंगे, तो हम अपनी लाइफ के पास्ट में भी रेकी भेज सकते हैं, हम फ्यूचर में भी भेज सकते हैं। ज्योतिष पास्ट में काम नहीं कर पाता, ज्योतिष फ्यूचर में भी काम मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं करता। हाँ, मेरे को निशानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। अगर मैं कहूँ तो मैंने कोई किताब नहीं लिखी कि वो पाऊं पे, मेरे को निशानियां बहुत अच्छी लगती हैं और दे एग्जिस्ट, कि ऐसा ग्रह होगा और ऐसे उसके जो होंगे कि इस प्रकार की जो चीजें होंगी उस बंदे के साथ। तो रेकी हमारे पास्ट को भी ठीक करती है, हमारे फ्यूचर को भी ठीक करती है, हमारे प्रेजेंट को भी ठीक करती है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये एक कैसे है? आप सोच रहे होंगे ना? जी सर। क्योंकि रेकी जो है वो ईश्वर का प्रकाश है। क्या ईश्वर टाइम में बाउंड है? क्या ईश्वर के लिए पास्ट प्रेजेंट है? नो सर। नहीं। इसी प्रकार से जो रेकी की एनर्जी है, इसके लिए पास्ट प्रेजेंट समय कुछ नहीं है, काल कुछ नहीं। लेट अस एग्जामिन, आपको कैसा फील होता है? कोई मंत्र नहीं मैं पढ़ने लगा, कोई जादू टोना नहीं, घबराइएगा मत। लेट मी एक्सप्लेन यू, इट्स रेकी है। और रेकी जब आप रिसीव करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को शांत होने दें। गहरी सांस ले। मैं सिंबल बनाने लगा हूं हाथों पे, इसको चोकुरी बोलते हैं। आई एम गिविंग यू चोकुरी रेकी फ्लो। सांस लें गहरी और इसको फील करें। रेकी फ्लो चोकुरी दे रहा हूं आपको मैं, जो उसुई रेकी ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। रेकी फ्लो। गहरी सांस, आंखें अपनी बंद करना चाहते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई फीलिंग हो रही है उस पर फोकस करें, ध्यान दें। सिर्फ फोकस करें कि आपको क्या महसूस हो रहा है। रेकी फ्लो। यहाँ पे 3 बंदे हैं जिनमें ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, शायद वो महसूस ना कर पाएँ, बाकी लोगों को कुछ हद तक महसूस हो रही है। रेकी फ्लो। चलें जी, अब बताएँ मेरे को एक-एक करके किसको क्या महसूस हुआ? हाथ खड़ा कर ले, बताएँ। स्नेहा दोषी जी बताएँ जी। स्नेहा दोषी जी। हाँ सर, मुझे एकदम से व्हाइट लाइट का ही फ्लो मिला जी। और एकदम से शांति महसूस हुई। जैसे शांति अभी तक महसूस हुई, वेरी गुड। वो कभी अभी तक नहीं महसूस हुई थी, उतनी शांति महसूस हुई सर। प्रतिमा कौशल जी बताएँ। सर मुझे तो जैसे मैंने ये किया हुआ है, चोकुरू हम लोग बनाते रहे हैं, तो इसमें वो येलो लाइट्स, येलो सर जैसे फायर से बनता है ना वो सिंबल, सर वो दिखा कि वो वैसे ही वो हम मेरे हाथ पे वो बन रहा है और मैं ही बना रही हूँ। वेरी गुड, वेरी जैसे वो बन रहा है। वेरी गुड। तरुण जी आप बताएँ। सर लाइट बहुत डिम थी एंड
एक आंख में पहले, दूसरी आंख में बाद में, ठीक है, बट इट वाज मतलब हर बार डिम येलो और गोल्डन थी। वेरी मतलब फिगर आउट नहीं कर सकते भी कौन सा पर्टिकुलर रंग है, बट इट वाज गोल्डन, आई कैन से दैट। ऋषि राजन जी आप बताएं। जी सर, मुझे सर ऐसा व्हाइट लाइट दिखा और जो है ना चौकुरे का जो सिंबल बन रहा है एंटी क्लॉक वाइज वैसा बनते हुए दिख रहा था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। भूपिंदर सिंह जी आप बताएं। जी मेरे को लेफ्ट साइड से जैसे गोल्डन सी लाइट का थोड़ा दिखा है और लेफ्ट साइड राइट साइड से थोड़ा व्हाइट लाइट का थोड़ा प्रकाश सा नजर आया। जी मनीष शर्मा जी आप बताएं। मनीष शर्मा जी आप बताएं। राम राम प्रभु जी। राम राम जी, राम राम। प्रभु जी जैसे आंखें बंद करी ना, ऐसे लगी आंखें फड़फड़ाने लगी, कोई प्रकाश तेजी के साथ मेरी तरफ आ रहा है और कोई आकृति सी महसूस हो रही है, लेकिन उसका दृष्टांत नहीं हो रहा। बिंदु गोस्वामी जी आप बताएं। सर जी, मुझे दोनों भावों के बीच में ना एक सरसराहट, एक गर्मी झुंझुनाहट से महसूस हुई और एक आयताकार आग जलता हुआ आयताकार पट्टी जैसे दिखा जिससे ज्वाला धधक रही है। वेरी गुड। प्रफुल्ल जी आप बताएं। सर जी मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन मुझे है ना कभी नहीं दिखने वाली कहीं मंदिर की एक मूर्त है भगवान श्री कृष्ण की, जो मुझे नहीं पता कहाँ पर है वो। सिर्फ वो उतनी मूर्त दिखी है पूरी पीले वस्त्र में। क्या बात, बहुत अच्छी बात। वो मैंने कहीं देखी नहीं प्रभु जी, वो मैंने कहीं आज तक देखी नहीं और वो मेरे सोच में भी नहीं थी अभी जस्ट। मैं आपको बताऊं, मैं म्यूट कर सकता हूं आपको। देखिए मैंने पहले ये बोला था कि जो रेकी है हमारे पास्ट में भी जाती है, हमारे फ्यूचर में भी जाती है और हमारे प्रेजेंट में भी जाती है। जो लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं या गजेंद्र के बारे में जानते हैं, पता सबको गजेंद्र के बारे में? हाँ सर। जी सर। वो उसको हाथियों का राजा भी कहा जाता है। वो पुनर्जन्म में वो एक राजा था जो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कुछ ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से उसको आई थिंक सो अगन्य ऋषि से श्राप मिला और वो हाथी बन गया। और बाद में वो झील पर जब गया तो उसका क्रोकोडाइल ने पांव पकड़ दिया। तो प्रभु जी आपका ये जो पुनर्जन्म, ये जो आपको दिखा है, ये पुनर्जन्म है, जो जैसा कि आपने कहा कि इस जीवन में मैंने ना वो चीज ना देखी है ना महसूस की है, तो ये एक कोई अच्छा कर्म आपके पुनर्जन्म का संकेत आपको मिला है कि इसको चीज को पकड़ लो। क्या आप कृष्ण को मानते हैं इस जन्म में? हाँ सर जी। अच्छा। तो आपको ये मैं म्यूट कर सकता हूँ आपको? हाँ। तो ये आपको रेकी ने ये संकेत दिया है कि आपके कष्टों का निवारण भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। तो कृष्ण जी। और अब आप देखिए, आपको मैं अब दूसरी टाइप की रेकी दूंगा और उसको महसूस कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। सबसे पहले सांस, टेक ए डीप ब्रेथ, गहरी सांस, टेंशन मुक्त। आंखें खोलना चाहते खुली रखें, बंद करना चाहते बंद रखें। तो आपको अब दी जाएगी, पहले थी सुई रेकी, ये है क्वांटम रेकी। तो क्वांटम रेकी में आपको क्वांटम की देने वाला हूं। क्वांटम रेकी फ्लो, 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 breath of life flow, quantum key, enter high quantum key flow, quantum reiki 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 flow. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी बताएं अब आपको कैसा महसूस हुआ? जी कंपन शर्मा जी बताएं। राजीव गोयल जी। गुरुजी मेरे को ना थर्ड आई पे पहले तो मतलब कि क्रीम कलर की लाइट दिखी, फिर बाद में व्हाइट दिखी, फिर बाद में दोनों दिखी और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। मेरे को ऐसा लगा जैसे मतलब कि एक तरह से जिसको कहने से पता नहीं कितना बड़ा बोझ ऊपर से उतार के किसी ने रख दिया हो, इतना लाइट हो गया। ये बताएं कि ये रेकी पावरफुल थी कि पिछले वाली? ये रेकी पावरफुल है कईयों की हार्ट बीट भी बढ़ गई होगी, सांसें तेज हो गई होंगी और ऐसे लगा होगा जैसे पता नहीं क्या, जैसे मछली सी होती है। और कई लोगों
जिनके ये वाली तो 2 मिनट सबको दूँगा। जिन लोगों के पहले मैं यही बता दूँ, जिन लोगों के अंगों में कहीं जगह प्रॉब्लम है, वो अंग फटके होंगे या वहाँ की पेन जागृत हुई हो। अब आप बताएँ, एक-एक करके। अशोक सैनी जी आप बताएँ। सर जब भी मैंने पिछली रेकी भी ली थी ना, तो उस टाइम तो मुझे ऐसे दिखा जैसे दरवाजे पर भगवान शंकर त्रिशूल लिए खड़े हुए हैं। जी, जी। और अब इस क्वांटम रेकी में से नज़र आया ओम का सिंबल थर्ड आई पर फ्लक्चुएट कर रहा है बार-बार बहुत तेज़ी से। जी, तेज़ है ये रेकी। ये रेकी की स्पीड तेज़ है, ये रेकी की ऊर्जा तेज़ है और ये मोस्ट पावरफुल है। मनीष शर्मा जी आप बताएँ। राम राम प्रभु जी। राम, राम जी। ऐसा दृष्टांत होया जैसे हृदय तो बिल्कुल हल्कापन महसूस होया, जैसे कंधे में मेरे पेन होता है वो थोड़ा पेन महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे समुद्र के पास खड़े कोई पानी बह रहा है, वेरी गुड। झरना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। अभिजीत जी आप नए आए हैं, बताइए जी, आप बताइए। तरुण राणा जी। सर पेट में और लेग्स के मतलब वो थाइज़ के नीचे वाले पार्ट में तो मुझे काफ़ी वाइब्रेशन महसूस हुई और पेट में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है और वहीं पे मेरे को आपको एसिडिटी बड़ी की एनर्जी गैस्ट्रिक इन्फ्लक्स की प्रॉब्लम है? हाँ मैं जी, हाँ बोलने जी, वाला हाँ था। जी। हाँ जी, जी, जी। मेरे को प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। जी, तो अब आपके कोई व पुराने खेलते वक़्त कोई घुटने पे चोट लगी हो या मोच आई हो? हाँ जी, मेरे टाँके लगे हुए हैं घुटने पे ना, तो उसी लेग के नीचे वाले भाग में थोड़ा-सा मेरे को झुनझुनाहट महसूस हुई और मेरे टाँके लगे हुए हैं बट मैं स्टिल प्ले राजमा दाल अभी खाने भी के खेलता शौकीन हूँ। हैं? माँ राजमा? हाँ जी, राजमा खाने के शौकीन हूँ जी। जी, जी। जी। वैशाली मैत्री जी आप बताएँ। सर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आपकी आवाज़ कम आ रही है वैशाली मैत्री जी। अब आ रही है सर? जी, जी, बेटर, मच बेटर। सर पहले जो रेकी हुई ना उसमें मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं ये कह सकती हूँ शायद कि मैं पहली बार रेकी का सेशन ले रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी नाम सुना है, कभी कुछ फ़ील नहीं किया, तो इसलिए मुझमें कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बोला था एंड 3 लोगों को नहीं फ़ील होगी। जी, जी। और जब मैं सेकंड टाइम ये वाला लिया सर, ऐसा जैसे ही आँख बंद करके बैठी ऐसा लगा जैसे कि आपने तो कुछ भेज के ना मेरे सर पे ऐसे बिल्कुल बीचों-बीच फोरहेड पे ना कुछ फोर्सफुली आके लगा है फोर्स किया से। हो किसी ने। जी, जी। जी। और मेरा पूरा सर हिल गया सर, मेरा सर घूम गया पूरा। जी, जी, जी। पहले में कुछ नहीं हुआ, इसमें सर घूम गया सर मेरा बहुत ज़्यादा। जी, आपके ब्लॉकेजेज़ हैं, मैंने आपको बताया कई बार ब्लॉकेजेज़ होते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो होती हैं, देखिए अगर हमने अपने घर की भी और सर मुझे विजुअलाइज़ जो वो भी सुन लीजिए जो माता रानी की जो आँखें होती हैं, आईब्रोज़ होती हैं, उनका उतना ही फोरहेड वाला पोर्शन ही मुझे अंदर से दिखा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए जैसे हमारा घर है, हम अपनी जो खिड़कियाँ जब तक हम खोलेंगे नहीं तो बाहर की फ्रेश एयर नहीं आएगी। तो हमारे चक्कर एक तरह से दरवाज़े हैं, खिड़कियाँ हैं जो बाहर की जो फ्रेश एयर है और जो रोशनी है उसको लाते हैं। हम वास्तु तो करते रहते हैं कि घर की खिड़कियाँ ऐसे रखें पर अपने शरीर का कभी हम वास्तु नहीं करते। तो रेकी हमारे लिए ये हमारे शरीर का एक वास्तु भी है। नीतीश शर्मा जी आप बताएँ प्रभु। हाँ जी सर, पहले जो आपने बोला था कि एनर्जी फ़ील होगी, वो तो फ़ील हुई लेफ्ट हैंड पर। फिर राइट हैंड थोड़ा हल्का फ़ील हुआ। अब ये रेकी पहली वाली तो नहीं फ़ील हुई, अब ये वाली फ़ील हुई है थर्ड आई चक्रा पे। क्वांटम रेकी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग यस। रेकी है प्रभु। जी। जी, स्नेहा ये दोषी जैसे अंग फड़क रहा था वैसे ये थर्ड आई चक्रा जी, फड़क जी। रहा था। हाँ जी। वाइब्रेट कर रहा तो होगा। आप ये बता रहे थे कि जिनको ब्लैकिश शो हो रहा है, उनके लिए क्या करना चाहिए? चक्रों को हील करें? वो देखिए ब्लैकिश कुछ अपने कर्मों की वजह से भी होता है, ज़रूरी नहीं हर बार चक्र ही हों। जी। और देखना पड़ेगा कि क्या इश्यू है, क्या नहीं। यू हैव टू चेंज लुक थ्रू एवरी सिंगल थिंग और अपने मन की ज्योत को जलाएँ और देखें कि क्या इश्यू है, कहाँ से बैठकर ध्यान से उसको मैपिंग करें और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे चलें। स्नेहा दोषी जी आप बताएँ? थैंक जी यू। सर, वो मुझे ब्लू कलर के डायमंड्स और येलो कलर के डायमंड्स पहले स्काई में दिखे और फिर वो मेरे हेड में आते हुए दिखे और उसके बाद एकदम से चेस्ट भारी लग रहा है, अभी तक लग रहा है सर। क्या आपको आर्ट एंड क्राफ्ट का इंटरेस्ट है? क्या आप कुछ ऐसा करते रहते हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड हो, कोई हॉबी है आपकी? सर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेड कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन डिजाइनिंग बहुत सारा मैं अपने से कर रही हूँ, कोई भी जी। चीज का हो, मतलब वो फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब एड्स क्रिएट करना, वो सब इस टाइप का क्रिएटिविटी मेरा रहता है। बाकी ओह कोई ग्रेट, ऐसा फील्ड ग्रेट। नहीं है, बाई चॉइस कर रही हूँ। जी, जी, वेरी गुड। आप बताएँ जी होम फैमिली प्रिया पठानिया हाँ जी? जी सर। जी, हाँ जी। जी सर। सर मैंने जब ला पिछली वाली की तो उसमें मुझे कोई लाइट कुछ नहीं दिखा, पर मुझे ऐसा लगा मैं फर्श पे बैठी थी, ऐसा लगा मेरा शरीर ऊपर की तरफ उठ गया हल्का होके, जो जी, लास्ट वाली थी।
जी, जी। और अभी जो हुआ उसमें मुझे ऐसा लगा कुछ सेकंड के लिए बहती हुई नदी देखी और उसका कलर व्हाइट नहीं था, येलोइश था मतलब उस जी, नदी जी। का कलर, हल्की पीली से वो बह रही थी कुछ सेकंड के लिए। जी, और बहुत तब अच्छी से मतलब यहाँ पे गर्मियों का मौसम है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फैन बंद कर दिए, मुझे ऐसा लगा कमरे का टेम्परेचर माइनस में चला गया और मैं बिल्कुल मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए ठंड के मारे, मतलब मैंने देखिए, फैन भी अगर बंद कर दिया। जी, आपके हाथ-पैर ठंडे हो रहे हैं, इट मीन्स कि ब्लॉकेजेस हैं और इसका मतलब है कि ब्लॉकेजेस जो है आपके रिलीज़ हो रहे हैं। तो जो एनर्जी है, जो अब आपको छोड़ के जाती है, नेगेटिव एनर्जी जब आपको छोड़ के जाती है, क्योंकि कई बार नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे शरीर का इतना हिस्सा बन गए होते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि वो हम में है जी, कि सर। नहीं है। जब वो हमें छोड़ती हैं, तो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप होता है, हमें महसूस होता है कि कोई चीज़ हमारी कोई एनर्जी हमसे दूर गई है, वो हमारी नहीं होती, वो नेगेटिव एनर्जी होती है और ये अच्छे संकेत हैं। शान बिल्कुल सर, शान मुझे शान जी, मुझे जी। ऐसा ही लग रहा है कि मेरे हाथ-पैर में बर्फ रखी हुई है इस टाइम। जी, कोई इश्यू नहीं, ठीक हो जाएँगे, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, आपकी बॉडी अंदर से हीट प्रोड्यूस करेगी, इट शुड बी ओके। शा शनैया कुमारी जी, आप बताएँ? आपने भेजा उसमें मुझे ब्लू लाइट दिखा कुछ सेकंड के अंदर सर झंझनाहट जैसा होने लगा। जी, जी। वाइब्रेशंस हुई। ऋषि राजन जी, आप बताएँ जल्दी से? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। हेलो, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जी, जी। इस बार ना मुझे वो तांबा का कलश से पानी फ्लो होते मतलब पानी नीचे गिरते हुए दिख रहा था। ओह! वेरी गुड प्रभु जी, आप शिव शंकर भोलेनाथ पे ज़रूर ये काम कीजिए, आप उनके जो शिवलिंग पे है, वो ये चढ़ाइए और अभिषेक कीजिए उनका। एक बार रिपीट करिएगा गुरुजी। आप रुद्र अभिषेक किया करें, भगवान शंकर का। जी। जी, जी, धन्यवाद और गुरुजी। बहुत अच्छा संकेत है आपको। अभिजीत जी, आप बताएँ? अभिजीत जी? दीप मोंगा जी। चकोरे जी, अनम्यूट कर लें प्लीज़ कुलदीप मोंगा जी। हाँ, चौखुरे वाली रेकी में मेरी थर्ड आई जो है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट की जी, जी। और सेकंड वाली में तो इतना ब्राइट लाइट आ गया, जिसमें आँखें खोलनी पड़ी मुझे। जी, जी। ये काफ़ी और स्ट्रॉन्ग तीसरी हाँ, तीसरी चीज़ मेरे में क्या है कि मैं क्राउन से कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता जनरली। सारी जो चीज़ मेरी एक्सेप्टेंस आती है वो थर्ड आई पे आती है। जी, जी। ऐसा क्यों होता है? हर चीज़ में थर्ड आई पे ही मेरी वाइब्रेशंस आती है। देखिए, हर चक्र जो है वो लिंक्ड होता है। यूजुअली जब भी आप रिसीव करते हैं तो क्राउन चक्र से ही आप को जो ईश्वरीय शक्ति है वो रिसीव करनी चाहिए। पर जो इंसानी शक्तियाँ हैं वो किसी भी चक्र से रिसीव की जाती है। हार्ट चक्र से, थ्रोट चक्र से, थर्ड आई से कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो कोशिश करें कि आपका कहीं न कहीं जो क्राउन चक्र है वो उसमें क्या ब्लॉकेजेस है, क्या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। और अगर ठीक आप है। रेकी की अट्यूनमेंट लेंगे तो ऑटोमेटिकली ही खुल जाएँगे, चक्कर खुल जाएँगे। जिन लोगों ने रेकी की अट्यूनमेंट रेकी लेवल 1 की ली है, वो अपना बताते रहते हैं ग्रुप में और मैं पोस्ट करता रहता हूँ और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं उनको। बैद्यनाथ मिश्रा जी, आप बताएँ? बैद्यनाथ मिश्रा जी? प्रीति मुनि जी। हाँ, हेलो सर। जी, जी। तो सर मुझे फर्स्ट रेकी में इतना फील नहीं हुआ, जो आपने चोकुरे किया था वो। लेकिन सेकंड में ऐसा लगा मेरे दोनों हाथ से जैसे फाउंटेन आता है ना, एकदम फुल फोर्स में ऐसे एनर्जी फ्लो हुई अपवर्ड। और मुझे कभी व्हाइट लाइट नहीं दिखती, मुझे गोल्डन लाइट दिखती है या पर्पल लाइट दिखती है। जी, जी। और बस इतना बहुत अच्छा लगा, मतलब फील बहुत अच्छा हुआ है। स्नेहा दोषी जी, आप बताएँ? मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने बोला कि आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड कुछ है आपका करके, तो मेरा मतलब अभी मैं अपना एक मदरहुड का ब्रेक लेकर के फिर से करियर बनाना चाहती हूँ, तो सर उसमें कर इसीलिए सकते हैं? मैंने बोला कि आप जो क्रिएटिविटी जो क्रिएशन कर रहे हैं, उसमें डायमंड ही मिलेंगे आपको, आपका कल्याण हो। अभिजीत जी थैंक बताइए यू आप? सर। नमस्कार सर, जी, मेरा जी। फर्स्ट टाइम है ये। जी, जी। आपने जब ये क्वांटम रेकी दिया ना तो मुझे फोरहेड में एक रेड स्पॉट दिखा और वो बड़ा-बड़ा होते गया और बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपको मैं देता हूँ करुणा की और इसका फ़र्क जो है वो महसूस कीजिए। तो करुणा की आपको देने वाला हूँ, करुणा की फ्लो। गहरी साँस
आंखें बंद करना चाहते हैं, आंखें बंद कर लें, कोई टेंशन नहीं। करुणा की फ्लो, करुणा की फ्लो। करुणा की फ्लो। जय माता दी, धन्यवाद। अब बताएं एक एक करके, जल्दी से बताएं, हम सेशन को फिनिश करेंगे और आगे चलेंगे। ऋषि राजन जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। गुरु जी ऐसा लगा ना कि अंधेरा को चीरते हुए पीली हल्की पीली रोशनी ऊपर की ओर उठ रही है, फिर धीरे धीरे मुझे सूर्य पीले कलर में हल्का हल्का सा दिखा। ये एनर्जी थोड़ी रिलैक्सिंग थी, कंटेंटमेंट थी, एक प्रेम था, अच्छा लगा आपको, लाइट फील हुआ, ऐसे लगा कि जैसे आप जी एनर्जी स्मूथ ही, मतलब हल्का ही लग रहा था मुझे, कुछ खास ये नहीं, अंतर नहीं था। मनीष शर्मा जी आप बताएं। कंपन शर्मा जी आप बताएं। एनर्जी बहुत लाइट फील हुई है। लाइट फील फील हुई है। सॉर्ट करना, करना क्या मतलब होता है, ही लाइट है जो हृदय से, जो प्रेम से दी जाती है, वो करना की है, की में मीन्स की एनर्जी। स्नेहा दोषी जी आप बताएं। सर वो हल्की ही फील हुई जैसे आपने कहा, बट लेफ्ट हैंड काफी शिवर कर रहा था, और जैसे आपने फर्स्ट टाइम बोला ना, उस टाइम से लेके एंड तक वो शिवर कर रहा था सर। आपके लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसल नहीं पेन, सर, कोई कोई राइट में है पुरानी अभी कोई चोट? एक्चुअली। ओके, ना सर तो वैसा नहीं है। ओके। तरुण राणा जी। सर ऐसे फील हुआ कि बैक पे मतलब आराम से किसी ने हाथ से ऐसे मुझे बड़ा वो सहलाया हो। किया हो और जी सहलाया जी। हो, और ऊपर से मेरे को ब्रीदिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एंड दिस टाइम आई वाज एबल टू ब्रीथ वेरी लाइटली, एंड ऐसे लगा कि ऑक्सीजन काफी ली मैंने, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल। वेरी गुड। राजीव गोयल जी आप बताएं। गुरुजी मेरा मतलब कि सिर तो बिल्कुल हल्का था, बिल्कुल दिमाग रिलैक्स था, बट जी सर जी। मेरे ना मतलब कि ये लेफ्ट बाजू के नीचे ना थोड़ा सा मतलब कि वो हैवीनेस, थोड़ी सी हैवीनेस फील हुई। जी जी जी। कई बार जो देखिए हमारी रिस्ट होती है, हाथ होते हैं, कोई पुरानी चोट होती है, जैसे आप साइकिल से गिर गए हो वैसे, तो वो जो रेकी का, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम जो दवाई खाते हैं ना, वो हमारे सिर्फ फिजिकल शरीर को ठीक करती है, रेकी जो है वो जड़ तक जाती है, रेकी बीमारी की जड़ को बाहर निकालती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हम कांटा लगा हो तो कांटे को निकालना हो तो दर्द होती है आसपास, तो जी कोई आपकी पुरानी चीजें जो होती हैं, पुराने दर्द होते हैं, वो आपको ज्यादा महसूस होते हैं, पर वो अच्छी बात है। जैसे आप, कई लोगों ने कहा कि उनके कोई अंग फड़फड़ाए या वाइब्रेशन हुई, तो वहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जब उनको बाहर निकाला जाता है तो डेफिनेटली वो चीज जो होती है वो होती है। देखिए हमने 30 सेकंड से 60 सेकंड की आपको रेकी दी, 3 अलग-अलग तरह की रेकी दी, 3 शक्तियों को आज आपने जाना। अगर ये सोचिए कि ये शक्तियाँ आपके में हों और आप खुद को जब मर्जी देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पर क्लियर कर दूँ। हम गाड़ी ले आएँ, उसको चलाएँ ना, कोई फ़ायदा नहीं। हम जिम का सामान घर में लेकर रख दें, जिम करें ना, कोई फ़ायदा नहीं। योगा मैट लाकर घर में रख दें, योगा करें ना, कोई फ़ायदा नहीं। ये शक्तियाँ अगर आपको दे दी जाए, अगर उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, किताब ले आए, उसको पढ़ेंगे नहीं खोलकर, कोई फ़ायदा नहीं। ये शक्तियाँ अगर आप सोचें कि आप प्राप्त करें और खुद को आप हील करें, तो आप कितना कुछ हील कर सकते हैं। कितना कुछ आप ये सोचिए कि हाउ पावरफुल दे आर। एंड ज्योतिष से तो आप सोचेंगे कि यार ये ज्योतिष की मैं अब बात ही क्यों करूं, इसको मेरे को क्या लेना देना। रेकी से आप अपना फ्यूचर हील कर सकते हैं, रेकी से आप अपने रिलेशनशिप हील कर सकते हैं, रेकी से आप अपनी जो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनको हील कर सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स उनको हील कर सकते हैं। कोई और चीज नहीं, ये अंदर से आपको हील करेगी, ईश्वर के साथ जोड़ेगी। और जो ईश्वर के साथ जुड़ा हो, उसको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। किसी को कुछ कहना हो अंत में, भूपिंदर सिंह जी आप बोलना चाहेंगे और उसके बाद हम सेशन समाप्त करते हैं। हाँ जी सर, मैंने आप बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं जी, और मैंने अमेजोन से मंगवाई थी नजमे ज्योतिष, जो कि सबसे आपकी बेस्ट लगी जी। बहुत ही मेहनत की आपने, कमाल कर दिया धन्यवाद। जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपका कल्याण करे, भला करे। वैशाली मैत्रेय जी। जी सर। सर बस मैं, मेरा फर्स्ट सेशन था और बहुत अच्छा रहा।
बहुत लाइट लग रहा है, बहुत अच्छा वेरी लग गुड। रहा है। बस आपकी तरफ से कुछ भी मुझे लेके कोई भी सजेशन जो आपके मन में सडन से आए प्लीज़ मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसको फ़ॉलो कर पाऊँ बस। क्या बोला रैंडमली आपने? जो मन में चले। सॉरी आपके क्या? मन में मुझे लेके जो भी गाइडेंस या अंदर से कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लेके आए जो आप मुझे बोल सके प्लीज़ एज़ अ गाइडर, तो आप मुझे अभी नहीं प्लीज़ आई, बोल दीजिए। अभी नहीं आई। अगले सेशन में नहीं आएगी। आई ना? अभी नहीं आई। ये अच्छा जी। ब्लॉकेज है। राम चावला जी आप बताएँ। राम चावला जी? प्रतिमा कौशल जी आप बताएँ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। सॉरी राम चावला जी आप बताएँ। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। मैं ना एक्चुअली जब पहली बार रेकी कर रहा हूँ मैं, आप और रेकी कर नहीं जब मैंने रहे, पहली आप बार की रेकी तो ले रहे हैं, महसूस एकदम कर से रहे हैं। अचानक से मुझे हाँ जी, महसूस कर रहा था। तो पहली बार तो मेरा हाथ भारी हुआ, मगर डिस्टर्बेंस हो गया बीच में, मुझे टोका गया। एक्चुअली मेरे कोई रिलेटिव आ नहीं, गया और देखिए वहीं हमारे पर छूट सेशन गई। में भी डिस्टर्बेंस तो इसका हुई क्या है। मतलब हुआ? लाइफ आपने बोला ना, आपने शुरुआत किसी ने की थी परेशानियों से। लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। और उनका सॉल्यूशन खोजा जाता है, बैठकर अच्छा। ये नहीं रोया जाता कि यार ये क्या हो गया। जो बीत गया वो बीत गया, जी। जो आने वाला है उसको सही किया जी। जाए। हाँ जी, प्रतिभा कौशल जी आप बताएं। Thank you so much, sir. Prabhu ji, जी it was really a fantastic. I should say कि मतलब words नहीं, I cannot express these in my words. और जिसको कहते हैं कि मैं ये चाहूंगी कि थोड़ा सा ये ऐसे लाइव सेशंस थोड़े से, अब मुझे पता है जी यू आर वेरी बिजी, यू आर वेरी ऑक्यूपाइड, और इतना कुछ आप जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए, रेकी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके लिए मतलब शायद पूरे वर्ल्ड को थैंकफुल होना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई फील दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़े से एक अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा संडे के संडे थोड़ा सा टाइम आप निकालें, ताकि हम आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी जो अभी, जैसे तो हम फील करते हैं, जैसे हम एनर्जी ले रहे हैं तो हम बहुत कुछ फील करते हैं कि, और ये बिल्कुल सच्चाई बात है, जब हम अट्यूनमेंट ले रहे होते हैं तो सिवाय शक्ल आपकी किसी और की नजर नहीं आती है। आई कुड नॉट फील एनीथिंग एक्सेप्ट यू। और प्लीज मैं फिर कहती हूँ कि आई जस्ट गिव माई ऑल ब्लेसिंग्स टू यू। और मैं जब भी रेकी लेती हूँ तो मैं आपको ही ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप ऐसे ही अपने आने वाले समय में ये जो एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ये ऐसे ही चलते रहे। जी जी। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, दोनों लोगों का काम कहना है, और लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल एंड आई एम फीलिंग वेरी मच obliged. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। और कंपन शर्मा जी आप कुछ बात करना चाहते हैं? भैया थैंकफुल फॉर दैट ना, मैंने फर्स्ट टाइम आपसे रेकी ली है और मुझे आगे के लिए थोड़ी सी गाइडलाइन भी चाहिए आपसे कि आगे मैं जी, हम और क्या फरवरी करूं। में नया बैच शुरू करने वाले हैं, और कुछ रेकी के टॉपिक्स हम डालते भी रहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे या ग्रुप में हैं तो जुड़े रहिएगा, देखिएगा। यस और प्रफुल्ल जी आप बताएं। मुझे है ना फर्स्ट टाइम मैंने भी रेकी ली है। ये जो अभी मैं अपन लास्ट रेकी आपने जो दी है उसमें मुझे है ना ऐसा शरीर में ना ऊपर जाते समय ऐसे भारीपन, और नीचे जब सांस जा रही है तो पूरा एकदम रिलैक्स, एकदम ऐसा पूरा जीरो ऐसा लग रहा है। बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको अच्छा लगा ना? हाँ सर, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मनीष शर्मा जी सर जी मुझे है ना लास्ट टाइम आपने सेकंड जो रेकी दी थी ना, जिसमें मुझे पहले श्री कृष्ण भगवान दिखे थे, जी जी। और सेकंड टाइम में मुझे है ना कुछ नहीं दिखा, पूरे ऐसे डॉट 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 दिखने के बाद में है ना मुझे एक है ना तस्वीर दिखाई, जी जी। जो एक कछुए की थी, जो पर्दे के पीछे से है ना ऐसे बाहर झांकते हुए दिख रहा है, और वो जी। तस्वीर के अलावा कुछ ही नहीं है। जी, कछुआ इज अ वेरी गुड सिंबल। थैंक्स में भी आपको पता होगा। मैं म्यूट कर दूं, सॉरी आपको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि तो ये जो आप कछुआ लाकर जैसे फेंगशुई वाला होता है तो वो अपने रख सकते हैं, और कछुए का मीन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो लाइफ में दिक्कतें आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, एक एक कदम कदम बढ़ाए जा और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। एक एक कदम बढ़ाने से ही जिंदगी जो है वो उसकी मुश्किलें हल होती हैं। बैठकर सोचने से मुश्किलों का जो है वो खात्मा नहीं होता। एक एक चाहे चींटी की चाल क्यों ना हो, कीप इट गोइंग।
ओके, थैंक यू सर जी। सर जी, वो जो सांप वाला आपने जो बताया चांदी की नागिन वाला, वो किस दिन करना है प्लीज प्लीज एक बार? शनिवार, किसी भी शनिवार? किसी भी शनिवार। ओके, थैंक यू वेरी मच सर जी। चले अशोक सैनी जी कुछ बोलना चाहते हैं? अशोक सैनी जी। सर, मैं जब भी कोई भी थेरेपी आप देते हैं और अटेनमेंट मैंने ली थी, तो मुझे ज्यादातर ना ये भगवान शंकर के से रिलेटेड चीजें नजर आती हैं, और सपने में बहुत बार सर ऐसा हुआ, मुझे सांप बहुत नजर आते हैं, बहुत ही ज्यादा। भगवान शंकर नजर आते हैं? हाँ जी सर, अटेनमेंट जो भी एनर्जी लेते हैं, अटेनमेंट ली थी तब भी, और सपने में भी बहुत ही ज्यादा सांप नजर आते हैं मुझे, बहुत ज्यादा। शंकर और सांप थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं दिया अच्छे से। मैं ये कर रहा था सर, जब आप एनर्जी देते हो ना रेकी की, और जब हमने रेकी 1 की टूर्नामेंट ली थी, तो ज्यादातर मुझे भगवान शंकर से रिलेटेड इमेज ही नजर आती है। अच्छी बात है प्रभु जी, भगवान शंकर तो बहुत अच्छी बात है नजर आना, और आपका कल्याण। स्नेहा दोषी जी आप बताएं जल्दी से। सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बस वही रिव्यू देना था, बहुत बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही सेशंस आगे मिलते रहे सर। थैंक यू सो मच। और मनीष शर्मा जी। राम राम प्रभु जी। जी जी। जैसे आपने भविष्य के लिए जो रेखी दी थी ना, जैसे उसमें अर्धनारीश्वर की आकृति दी थी, जब आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उसका क्या मतलब है? जी और जैसे आपने आखिरी वाली रेखी दी। जी, आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर हर कार्य करें, उनको साथ में रखें और आपका कल्याण हो। चले इसी के साथ ही हम ये सेशन को क्लोज करते हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच जी, और अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूँ आप सबका कल्याण हो, जो भी आपने भविष्य के लिए सोचा है वो पूरा हो, और ईश्वर आपको कृपा करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।